गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली प्रेडिक्शन लेकर। आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ ये हफ्ता कैसा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। हालांकि ये वीडियो आनी चाहिए थी 11th को, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई नहीं, इस हफ्ते की एनर्जी चेक कर लेंगे। सो मैं देखने वाली हूँ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंसेस, हेल्थ। एक कार्ड स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा, उनके लिए भी एक कार्ड रहेगा जो कि अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और गाइडेंस तो देखो हमारी रीडिंग्स में होता ही है हमेशा, तो वो तो आपको मिलने ही वाला है। सो ये रीडिंग जो है राशियों के आधार पर है। आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं है जो सिलेक्ट करने हैं, आपको बस अपनी राशि देखनी है और फिर इस रीडिंग का जो भी गाइडेंस है उसे फॉलो करना है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है तो उसके लिए भी सुविधा है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैंने सब कुछ मेंशन किया है कि इस डेट से इस डेट के बीच में, इस महीने में अगर आपका जन्म होता है तो आपकी राशि कौन सी होगी। जिन लोगों को पता है कि उनकी राशि क्या है, अभी वो कंफ्यूज्ड है कि सन साइन देखे, मून साइन देखे, राइजिंग साइन, जो भी जैसे भी आप प्रेडिक्शंस देखते हो वैसे ही देखो, हर किसी से रेजोनेट करने वाली है। ओके, सो जल्दी से आप मुझे पहले तो बताइए कि आपकी राशि कौन सी है, और फिर ये भी बताना रीडिंग देखकर कि आपसे कितना रेजोनेट किया, कितना नहीं किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। लेकिन रीडिंग देखने से पहले अपना जो क्लींजिंग थेरेपी है वो ले लो। मैं यहाँ पर सिंगिंग बॉल से आपका ऑरा क्लींस करती हूँ, वो प्लीज़ देख लेना, वो सुन लेना। उसका जो वाइब्रेशन है साउंड का, वो आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील करवाएगा। वैसे भी आप थक गए होंगे पूरा दिन से, तो डेफिनेटली यू नीड समथिंग जो आपको बूस्ट कर दे, राइट, जो आपको क्लैरिटी दे, जो आपको मेंटल पीस दे। तो पहले वो ले लेना और उसके बाद फिर रीडिंग देखना है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जैसे व्हाट्सअप नंबर हो गया, मेल आईडी है, वो भी है। तो कनेक्ट करके आप हमसे सवाल कर सकते हो जो भी आपको पूछना है। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट आवर कोलैबोरेशन एंड ऑल, तो वो उसके बारे में भी मैंने आगे बताया है, तो आप चाहें तो वो भी सुन सकते हैं अगर आप कोलैब करना चाहते हैं हमारे साथ तो। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है। अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए, आधार तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव या
यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है एरीज, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा दिखाई देता है। आपकी एनर्जी चेक करूंगी और आपकी लव लाइफ, करियर, ये सब कुछ धीरे धीरे करके देखती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी। फॉर एरीज कैसी रहेगी आपकी एनर्जी। डेविल का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी आपको, क्योंकि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आने वाली है। ऐसा होने वाला है इस हफ्ते में। कुछ भी ऐसा काम जो कि पहले आपने नहीं किया, या फिर अगर किया भी है तो कभी ऐसी जिम्मेदारी आपने नहीं ली है, तो उस तरीके की कोई जिम्मेदारी आएगी। वर्कलोड बहुत रहेगा, सो थकान रह सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, थोड़ा सा आप डर में रह सकते हो, थोड़ा नर्वस हो जाओगे कि पता नहीं हो पाएगा ठीक से या फिर नहीं हो पाएगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि काम ज़्यादा होने की वजह से या टेंशन ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि आप चाय ज़्यादा पिएं, कॉफ़ी ज़्यादा पिएं, या अगर आप ड्रिंक करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको इस हफ्ते में आदत सी लग सकती है कि अरे इतना काम किया है, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, या स्मोक करने की आदत, ये सारी चीज़ों का थोड़ा प्रभाव रह सकता है। कोशिश करिए कि अगर आपको मान लीजिए काम जो है वो तो ठीक है, वो तो आएगा ही, वो तो हमें करना भी है, हम निकम्मे रहना भी नहीं चाहते, बट हाँ थकान होती है उसके साथ, तो उससे बाहर निकलने के लिए बेटर होगा कि कोई सात्विक तरीका आप ढूंढें, ना कि कॉफ़ी, टी कॉफ़ी एंड ड्रिंक्स एंड ये सब नहीं, नॉट हेल्दी फॉर यू। या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत काम कर लिया, थक गए, अब यार कुछ चटपटा खा लेते हैं, बाहर का मंगा के खा लेते हैं, नहीं, अवॉइड करिएगा। कोशिश करिए कि आप लेमन वाटर पिएं, या फिर आप चाय पी सकते हैं लेकिन हर्बल, जैसे लेमन टी हो गया। मैंने सुना है कि ऑरेंज के संतरे के पत्तियों का एक चाय बनता है, तो वो आप इनटेक कर सकते हैं थकान को दूर करने के लिए, वो बहुत अच्छा आपको फील देगा। तो इस तरीके की चीज़ें यू कैन ट्राई। कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये हो जाएगा थकान दूर करने के लिए। तो ऐसा दिखाई देता है, ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है, थकी हुई सी, परेशान सी। बाकी देख लेते हैं आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर कैसा है एरीज के लिए। लव लाइफ के लिए यहाँ पर दी स्टार का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके रिश्ते में हीलिंग हो रही है। तो हो सकता है कि आप सेपरेशन में हैं, किसी वजह से सेपरेशन हुआ, तो वो चीज़ जो है वो हील होगी। आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो हील होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर का दिल दुखा दिया या उन्होंने आपका दिल दुखा दिया। झगड़ा नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात कह दी जिससे दिल दुखा हुआ है, तो उसकी हीलिंग हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बेहतर बनेगी, अंडरस्टैंडिंग होगी और बैलेंस भी बनेगा। अगर आप देखोगे स्टार के कार्ड को तो यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर एंजल है उसका एक पैर पानी में है, तालाब में है, और दूसरा पैर ज़मीन पर है, और उसने 2 जग लिए हुए हैं। तो वो इधर भी पानी स्प्रेड कर रही है, उधर भी पानी डाल रही है उसमें से निकाल के। सो बेसिकली वो बैलेंस की बात कर रही है कि हमें जहाँ पर इमोशनल होना है, इमोशनल होने की ज़रूरत है, इमोशनल होना चाहिए। जहाँ पर प्रैक्टिकली हमें चीज़ें समझनी है, डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ही काम करेगी। इमोशंस हमारे लिए थोड़े हार्मफुल हो जाते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, या हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, आप बहुत इमोशनल है, तो दोनों में बैलेंस बनेगा। उनके अंदर थोड़े इमोशंस जागेंगे, आपके अंदर थोड़ी प्रैक्टिकलिटी आएगी, आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे चीज़ों को, तो इस तरीके से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर मैं आपके माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ में संबंध की बात करूँ, तो वहाँ पर भी हीलिंग ही है। तो किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, या किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर देते हो, मम्मा पापा, आप या भाई बहन, तो उसमें सुधार होगा। बेसिकली बैलेंस आएगा। जहाँ पर बैलेंस है वहाँ पर फिर अबंडेंस आती ही है। सो वो चीज़ यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में दिखाई दे रही है। हेल्थ में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर बहुत दिनों से कोई समस्या चली आ रही थी, आपके हेल्थ इश्यूज़ थे, जैसे वीकनेस लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, राइट, कुछ चटपटा खाने का ही दिल करता है, बाकी जो नॉर्मल जो सात्विक खाना है वो खाने का दिल नहीं करता, आपको लगता है बाहर का कुछ खा लेते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो वो हेल्दी नहीं है। तो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से वो है, क्योंकि भूख नहीं लग रही है, राइट। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी भूख लगती है तो छोटा छोटा कुछ खाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी इश्यूज़ हैं आपके डाइजेशन के, या कुछ भी पेट में कोई भी समस्या है, तो उसका समाधान आपको मिलेगा। ब्लड की अगर कमी है आपके बॉडी में, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा।
हो सकता है आपको कोई टॉनिक, कोई सिरप दिया जाए या फिर जूस वगैरह आपको बोला जाए पीने के लिए, मौसम्बी का या फिर अनार का। तो इस तरीके की डाइट वगैरह भी आपकी बन सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। करियर की अगर मैं बात करूं, डेथ का कार्ड आया है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलरेडी आप जो कर रहे थे, हो सकता है कि उसमें आपको अभी इंटरेस्ट ना लगे, इस हफ्ते में आपको कुछ नया करने की इच्छा हो। सो कोई भी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, कोई ऐसी नई चीज़ जो आपने पहले कभी नहीं करी। जैसे कि मान लीजिए आप पहले जॉब करते थे, अभी आपकी जॉब करने की इच्छा नहीं है, बिजनेस करने की इच्छा है, तो हो सकता है कि बिजनेस शुरू हो, यानी कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ का जो कार्ड है उसको देखकर लोग ज़्यादातर के परेशान हो जाते हैं कि अरे कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन कभी भी आप ध्यान दीजिए, डेथ के कार्ड में यहाँ पर सन भी होता है। मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो टॉक्सिक हैं या जिसके साथ आपको लगता है कि फ्यूचर आपका नहीं बेहतर बन सकता है, तो वो एंड हो जाएगा और यूनिवर्स कुछ बेहतर, कुछ खूबसूरत आपको देगी। इस हफ्ते में वो शुरुआत आपके लिए दिखाई देती है। सो करियर के लिहाज से भी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको समझ आएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, क्या करने के लिए बने हो, ये क्लैरिटी मिलेगी तो सीधी सी बात है, फिर करियर में बढ़ोतरी होती ही है ना। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी वही हो सकता है कि वो बिजनेस चेंज करने का सोचें। जिनके पास कोई काम नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि आपको एक आशा की किरण दिखेगी और आपको ये समझ आएगा कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे थे, आपको वो चीज़ सर्च नहीं करनी, आपको कुछ और करना है। जैसे कि आपने कोई कंपनी सोच के रखी कि इस कंपनी में मेरे को जॉब चाहिए, हो सकता है इस हफ्ते में आपको क्लैरिटी मिले कि उस कंपनी के लिए आप नहीं बने हो, आपको वो नहीं, आपको ये फील्ड पकड़ना है, राइट। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस हफ्ते में आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन सभी के लिए जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं और जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। उनको रियलाइज़ होगा कि एग्जैक्टली उनके लिए क्या काम करता है, उस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा होगा और अचानक से होगा। आई नो जब मैं ये कार्ड्स रीड कर रही हूँ आपको लग रहा होगा अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, आई एम हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन आप देखना इस हफ्ते में ये चीज़ें होंगी। यहाँ पर भी रिलेशनशिप के लिए भी मैं कहूँगी कि जो लोग सिंगल हैं उनके मिंगल होने के चांसेस इस हफ्ते में बनते हैं। ये 100% गारंटी के साथ मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हीलिंग भी आपकी हो रही है। तो अगर आपकी हीलिंग हो जाती है तो इस हफ्ते में यू विल अट्रैक्ट योर ट्रू लव। अगर नहीं होती है तो फिर धीरे धीरे करके ये है, ऑप्शंस आएंगे बट कोई कमिटमेंट जैसा सीन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, हेल्थ आपकी अच्छी है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कनेक्ट होगा, आपसे दोस्ती करेगा जो आपसे हो सकता है एज में थोड़ा बड़ा है, एक्सपीरियंस में बड़ा है। स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IAS बनना चाहते हैं, PCS एंड ऑल, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें इस फील्ड में क्या होता है, एग्ज़ाम्स लोग देते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर वही तैयारी करते हैं। तो इस लिहाज से हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हों, एक्सपीरियंस भी उनको ज़्यादा है। ऐसा व्यक्ति कोई आपसे कनेक्ट होगा और ये व्यक्ति आपको बहुत लाभ देने वाला है कि किस तरीके से आप अपनी नैया पार लगाएं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हैं वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर देम यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात आपकी होगी और साथ ही साथ आपको कोई प्रपोजल भी मिलेगा कि आप पढ़ें और पढ़ाएं, ऐसा करके प्रपोजल है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई में अच्छे बने तो आप पढ़ाना शुरू करो। तो जैसे हो सकता है कि आपको क्लास में बोल दिया जाए कि ये वाला जो लेक्चर है वो आपको लेना है। अब आप हो स्टूडेंट बट आपको बोला जाएगा टास्क करने के लिए, तो इससे आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी और ये आइडिया ये व्यक्ति आपको दे सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कुल मिलाकर पॉजिटिव ही एनर्जी है इस हफ्ते की। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कुछ उतार चढ़ाव हैं, स्टिल यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री ही दिखती है। बेसिकली आपके लिए ये हफ्ता ऐसा रहेगा कि जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ आपको मिलेगी। हालांकि वर्कलोड है, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन है, हालांकि उतार चढ़ाव है, स्टिल आपको वीकेंड पर वही मिलेगा जो एग्जैक्टली आपने मैनिफेस्ट किया है। तो इस हफ्ते में कुछ भी आप मैनिफेस्ट करें उस पर ध्यान रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें, पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करें। ट्रस्ट मी, ये हफ्ता आपकी लाइफ चेंज कर देगा। कुछ सालों बाद आप याद करोगे कि कौन सा वो डेट था, कौन सा वो हफ्ता था जब मैंने ये प्लानिंग करी थी और आज देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ या पहुँच गया हूँ। सो ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। जस्ट अ मिनट, या ब्लेसिंग भी हो सकती है, आई डोंट नो कि आप क्या रिसीव करोगे, गाइडेंस या ब्लेसिंग। मेरा काम है बस आपके लिए कार्ड निकालना और आपको मैसेजेस डिलीवर करना। सो लेट्स सी। ओके, केयर टेकर नंबर 11। मुझे लग ही रहा था, जैसे ही मैंने कहा ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और जैसे ही मैनिफेस्टेशन की बात करूँ 11 11 दिखता है और यहाँ पर 11 नंबर ही निकल कर आया। पुटिंग अदर्स फर्स्ट।
इस हफ्ते में जितना ज़्यादा आप लोगों की सेवा करेंगे, स्पेशली अगर किसी की दवाई वगैरह देकर आप सेवा करते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए और किसी का भी आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि इस व्यक्ति की मैंने 1 महीने तक दवाइयों का खर्चा उठाना है, राइट, या किसी भी तरीके से कि खाना देना है या इस व्यक्ति के कपड़े मैं अरेंज करूँगी या करूँगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आपके घर परिवार वालों की हेल्थ में सुधार होगा। हो सकता है कि शनि की 7.5 का प्रभाव हो अभी, तभी इस तरीके का गाइडेंस आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। सो आप मुझे बताइएगा जिन लोगों की भी राशि एरीज है कि क्या ऐसा है, क्या हेल्थ इश्यूज़ आपको हैं, क्या घर में हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आप परेशान हैं, क्या काम डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी आप पर आन पड़ी है, क्या ऐसा हो रहा है, टेल मी। और अगर ऐसा है तो ये जो उपाय है ये बेस्ट आपके लिए काम करेगा, स्पेशली अगर आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेते हो। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं। हाँ, गंदी बात, सब्सक्राइब करो। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है टॉरस, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी कैसी रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए, क्या कुछ आप रिसीव एंड अचीव करने वाले हैं इस हफ्ते में। टॉरस, लेट्स सी। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लग रहा था कि शफल कर रही थी ना, बहुत पॉजिटिव से एनर्जी मुझे आई। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है ये हफ्ता है लक का, लकी। ओके, तो इस हफ्ते में आप कुछ भी करोगे आपको सफलता ही मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा। बहुत आप पॉजिटिव रहने वाले हो, बहुत एक्टिव रहने वाले हो। हर वो सपना जो आपने देखा है, अगर हर नहीं तो कुछ तो पूरा होगा ही होगा, नहीं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हर एक सपने को कैसे पूरा करना है। कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, या कुछ भी ऐसा होगा जैसे कि अगर आप लंबे समय से सेविंग्स कर रहे हो, ओके, और आपने देखा नहीं कि कितना आपने पैसा बचा लिया है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, जिसके लिए होगा वो समझ जाएगा। आज आप देखोगे अपने अकाउंट में और आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा होगा वो पैसा, और वो एकदम से ऐसे आप उछलोगे ना कि और इतना कैसे हो गया मेरे पास। सो ऐसा कुछ होने, कोई ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है इस हफ्ते में। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या दिखाई देता है। टॉरस, वी हैव किंग ऑफ कप्स, रोमांस। हाँ, तो अगर आप सिंगल हैं इस हफ्ते में हो सकता है कि आप अपने ट्रू लव से मिलें। ओके, आपके सोलमेट से आपकी मीटिंग हो, बात होगी नहीं कहूँगी, लेकिन आपको एक अलग सा एहसास होगा। आपको लगेगा इस व्यक्ति ने मुझे कुछ बोला नहीं, इस व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने मुझे कितना प्यार दिया। प्यार से भर जाओगे, शराबोर हो जाओगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। प्यार बहुत है ऑलरेडी। अगर किसी से कमिटेड हो, बहुत प्यार मिलने वाला है भाई साहब। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर इमोशनल हो जाएगा, आपको लेकर हक करेगा, आपको बहुत इमोशनल बातें करेगा, मैसेज कर सकता है लंबे लंबे से, अगर नहीं करता है कभी तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्रश है किसी पर तो उनसे आंखों आंखों में बात होगी, ऐसा होगा। मैरिड हैं अगर आप, तो आप देखिएगा आपका पार्टनर आपके लिए गिफ्ट लेकर आ सकता है, पता नहीं, बट बहुत प्यारी एनर्जी है। मतलब बहुत प्यार दिखाना, उसके हाथ में कप है। आपका जो पार्टनर है होल्ड करके रखता है अपने इमोशंस को। इस हफ्ते में वो सारे इमोशंस दिखाएगा आपका पार्टनर आपको, सच्ची। तो बहुत अच्छी लव लाइफ आपकी रहेगी इस हफ्ते में। कमिटमेंट मिला नहीं है तो आपका पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेगा और हिंट्स देगा कि हाँ वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। वह शर्मीला है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसा है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो इस हफ्ते में आपके अंदर भी वो आएगी एनर्जी कि आप, हिम्मत आएगी कि आप बात करें। और घर वालों के साथ भी बहुत अच्छा संबंध आपका रहेगा। बहुत प्यार आपको घर वालों से मिलने वाला है, रेसिप्रोकेशन मिलेगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ऐसा होगा। मुझे हो सकता है मम्मा आपके लिए कोई फेवरेट डिश बना दे, पापा आपको शाबाशी दे दें, आपकी तारीफ़ कर दें, आपके लिए कुछ ले आएँ, स्पेशली आपके लिए कुछ लेकर आएँ कि देखो ये कितनी मेहनत करती है या करता है। तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है मुझे, तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है आपके लिए, बहुत खुश रहने वाले हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। करियर के लिए देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। करियर के लिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। तो ईश्वर से आपने कोई तो प्रार्थना करी है, वो प्रार्थना सुन ली गई है। मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा। आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, जो भी आपने प्रार्थना करी है अपने बिज़नेस या जॉब के लिए, वो प्रार्थना सुनी गई है और ईश्वर आपको जवाब देंगे इस हफ्ते में। ठीक है, अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी,
अपने तक ही आप रखिए, मैं भी अपने तक ही रखती हूँ। आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ और आपको पता है कि आपने क्या कम्युनिकेट किया है, तो वो इच्छा पूरी हो रही है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपने भी कोई प्रार्थना करी है, कुछ मांगा है, उसकी क्लैरिटी मिलेगी या वो चीज़ ही आपको इस हफ्ते में मिल जाएगी। ओके, हेल्थ देख लेते हैं। हेल्थ आपकी काफ़ी स्टेबल है इस हफ्ते में। आप ध्यान भी अपना बहुत रख रहे हो खाने पीने में, तो अच्छी है आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। अरे वह बहुत अच्छा कार्ड आया है। आपको भी नया यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल सकता है, या कोई नया कोर्स आप कर सकते हो, किसी की हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर भी प्यार है, बड़ा प्यार मिल रहा है, ईश्वर से भी प्यार मिल रहा है, आसपास वालों से भी प्यार मिल रहा है। और ये एक रीज़न होता भी है, जब हम अपने अंदर प्यार रखते हैं दूसरों के लिए, यही चीज़ है, जो हमारे अंदर होगा वही हम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर हम अपने अंदर प्यार रखते हैं, बाहर से प्यार मिलता है। हम अपने अंदर नफरत रखते हैं तो हमें लगता है सारी दुनिया में नफरत कर रही है। इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जो सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपके फेस पर पिंपल है और आप कहीं जाते हो और अगर लोग आपको देखते हैं, आप तुरंत सोचोगे कि पिंपल की वजह से लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो वैसे भी देखते थे। उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, राइट। अभी आपको लग रहा है पिंपल हो गया, ये कमी है, तो अब वो पिंपल ही देख रहे हैं, ऐसा हो जाता है। उस वक्त भी अगर आप नॉर्मल रहोगे और वो आपको देखेंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, राइट। तो अगर हम कुछ पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें पॉजिटिव लगता है। अगर हम नेगेटिव थॉट में रहेंगे ना, या नेगेटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, तो हमें यही लगेगा कि सामने वाला भी वही चीज़ देख रहा है, वही चीज़ बोल रहा है। बस ये एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए गाइडेंस मिलता है या कोई ब्लेसिंग आपको इस हफ्ते में मिलने वाली है। टॉरस, हो माय गॉड, लॉट्स ऑफ मनी एंड रिस्पेक्ट यहाँ पर है आपके लिए, पावर है यहाँ पर। बस ये ध्यान रखना कि इसकी वजह से आपके अंदर एक जो भाव है ईश्वर के प्रति, सरलता है, उसको आप गंवा ना दें, क्योंकि यहाँ पर नंबर 7 है। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें इस हफ्ते में आप रिसीव करेंगे जो कि आप सोचा करते थे कि आप रिसीव करें, अचीव करें, वो सब मिलेगा। लेकिन अपना पाथ ना भूलें आप लोग। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा काम बन जाए भगवान, हम हर महीने दान करेंगे, हम हर महीने इतने गरीबों को खाना खिलाएंगे, और जैसे ही पैसा आता है तो पैसा पकड़ना शुरू कर देते हैं, और गरीब कोई आ जाए दरवाजे पे तो लात मार के भगा देते हैं। ये मत करना। अगर ये कर दिया ना, फिर आगे कभी आपको ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी गाइस, ट्रस्ट मी। ये मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं आपके लिए, सो बी केयरफुल। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अगली बार भी इसी तरीके के रीडिंग्स चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है जेमिनी, चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी। जय माता दी। टेम्परेंस, हीलिंग हो रही है गाइज इस हफ्ते में आपकी। ये कार्ड मेरे को इतनी ठंडक देता है, मैं जैसे इस कार्ड को देखती हूँ ना, आई फील कि मैं माउंटेन्स में हूँ, हल्की हल्की हवा चल रही है, आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, और सामने एक बहुत ही प्यारी सी नदी दिख रही है जिसका पानी बहुत क्लियर क्रिस्टल टाइप है। सो वो एक विजन आ जाता है मेरे सामने, बहुत ही ठंडक सी फील होती है। तो ये हीलिंग का कार्ड है, आपकी हीलिंग हो रही है। आप मेंटली फिजिकली बहुत ही रिलैक्स्ड फील करोगे इस हफ्ते में, एंड आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी गॉड या गॉडेस की कृपा आप पर हो रही है। आपके आसपास एक ऐसा ऑरा बन रहा है जिससे कि कोई भी निगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर सकती। माँ दुर्गा, माँ काली की बहुत आपको एक उपस्थिति सी महसूस होगी इस हफ्ते में, आप देखना। एंड आप देखोगे अगर आपके पैरों में कोई समस्या है, पैर के तलवों में कोई समस्या है, वो अचानक से ठीक हो गया। आपके पैरों में जान आ गई है। अगर आपको वीकनेस लगती है ना, पैरों में जान आ गई है, ऐसा लगेगा आपको, तो बहुत ही ठंडक सी महसूस होगी। ऐसा है, ये एनर्जी बड़ी सुंदर सी दिख रही है आपकी, बहुत ही काम कंपोज्ड। ना लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ में क्या दिखता है। वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनली जिस जगह पर आप पहुंचना चाहते थे उस जगह पर आप पहुंच रहे हो। यस, हो सकता है आप घर वापस जा रहे हो सकता है आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हो सकता है उस व्यक्ति से मिल रहे हो जिससे मिलना चाहते थे, हो सकता है कोई काम अगर आपका ऐसा है जिससे आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार हो सकता है, तो वो पूरे होने के चांसेस हैं। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, अगर आपको कुंडली दिखानी है, अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह कुछ करवाना है,
तो आपने किसी से कनेक्ट किया है तो उनका जवाब आपको मिल सकता है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो लव लाइफ में भी बेहतर है, यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। और उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सेल्फ लव, मतलब आप अभी खुद पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सोच रहे होगे लव लाइफ के बारे में, लेकिन खुद के बारे में ज़्यादा कहीं ना कहीं माइंड में चीज़ें चल रही है। एंड यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, तो वो हो रहा है यहाँ पर। ओके, बाकी अगर आपने किसी को प्रपोज किया है तो सामने से आपको जवाब मिलेगा इस हफ्ते में, और जहाँ तक है पॉजिटिव ही मिलेगा। मैरिड हो या कमिटेड हो तो भी जिस जगह पर आप पहुँचना चाहते हो, जैसे अगर आप कमिटेड हो तो आपने कुछ सोचा तो होगा ना कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ इस जगह पर पहुँचना है, इस स्टेज पर पहुँचना है, इस हद तक का प्यार करना है, राइट, इतना मजबूत मेरे को रिश्ता बनाना है। तो वो चीज़ आप रियलाइज़ करोगे इस हफ्ते में कि कहीं ना कहीं हो रही है। बिकॉज 2 ऑफ वांड्स ना सक्सेस का कार्ड है, ऐसे मान लो विक्ट्री का कार्ड है, यानी कि जितनी आपने मेहनत करी अब उसका फल मिलने का टाइम है। 2 ऑफ वांड्स में आप कभी भी देखोगे, कोई भी डेक में आप देख लो, एक लड़की या एक बंदा ऐसा खड़ा होगा, वॉन्ड्स होंगे और उसने एक पकड़ा होगा वॉन्ड को और वेटिंग मोड में होगा। तो ये क्या है कि तुमने, यूनिवर्स ये कहती है तुमने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब तुम्हारा रिसीव करने का टाइम है, तो चुपचाप खड़े रहो ज़्यादा हाथ पर मत चलाओ, अभी मज़े करो। जैसे एग्ज़ाम देने के बाद होता है ना कि फ्री हो गए भैया, हालांकि थोड़ी चिंता लगती है कि रिजल्ट क्या आएगा, बट स्टिल एक जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाती है ना, खत्म हो जाती है वो चीज़। तो 2 ऑफ वांड्स वही है। अब आप इमेजिन करो कि क्या कैसा समय आपका रहा होगा, राइट। तो ये हफ्ते में वही एनर्जी दिखाई दे रही है आप सभी लोगों के लिए। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है ये हफ्ता आपके लिए। करियर के लिहाज से देख लेते हैं। करियर के लिहाज से 2 ऑफ पेंटिकल्स है, करूं नहीं करूं ऐसा वाला भाव है थोड़ा। मतलब देखो, अगर आप एक ऐसी जॉब में हो जो आपकी फेवरेट जॉब है, तब तो आप मस्ती करने वाले हो, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है ये। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ पर आप बहुत संतुष्ट नहीं हो, तो मन में एक विचार रहेगा, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ऐसा है। बिजनेस का भी वही है, अगर आपकी मर्जी का कोई काम है तो आप सेलिब्रेट करोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी इस हफ्ते में, सरेंडर मोड में रहोगे कि यार जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, क्यों ही इतना सोचना, ऐसा। लेकिन अगर बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आप संतुष्ट नहीं हो, आपको लग रहा है उतना आपको नहीं मिल रहा है जितना कि आप डिजर्व करते हो, तो थोड़ा मन करेगा कि चेंज कर दूं क्या, ऐसा। साथ ही साथ अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है और आप काम ढूंढ रहे हैं, तो उसको लेकर भी आप थोड़ा सोचोगे कि जॉब करूं कि बिजनेस करूं, जॉब करूं कि बिजनेस करूं। मान लो आपने किसी से रीडिंग ले ली या कुंडली दिखवा ली, अभी आपको लग रहा है कि यार मैं तो जॉब की तरफ जा रही थी, इन्होंने तो मेरे को बोल दिया कि बिजनेस करो, तो वो थोड़ा रहेगा इस हफ्ते में, कन्फ्यूजन सा दिखाई देता है। हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा ऐसा ही होगा कि आराम करने का मन करेगा, और उससे ज़्यादा यहाँ पर गाइडेंस जैसा मेरे को दिख रहा है, जैसे यूनिवर्स कह रही है कि बहुत ज़्यादा सोचें मत, आराम करें, खाएं पिएं, मस्त रहें और विजुलाइज करें कि आप हेल्दी हैं, तब वो हेल्थ आप रिसीव भी करोगे। वही चीज़ टेम्परेंस में भी आपके लिए दिखी थी। ओके, स्टूडेंट्स का ये है कि पढ़ाई, ओके, या तो मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय आप लगा रहे हो, ऐसा है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, या फिर हो मतलब समय लगा रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि पढ़ाई जो आप कर रहे हो वही, उसके लिए ही आपको बार बार स्क्रीन देखनी पड़ रही है, थोड़ा सा टायर्ड मुझे दिख रहे हो। सो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगी कि बहुत ज़्यादा अगर आप स्क्रीन पर रहते हो, अपना टाइम, स्क्रीन टाइम कम करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ बहुत रहे हो, देख बहुत रहे हो, समझ बहुत रहे हो, लेकिन उतना ही ज़्यादा टायर्ड होते जा रहे हो, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, इससे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, लेट मी टेल यू। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है, देखो, कन्फ्यूजन। तो कोई एक टेक्निक अपनाओ और उसके साथ आगे बढ़ो, ढेर सारी टेक्निक्स मत सीखो। अगर पढ़ाई के लिए ही इतना मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो एक कोई टेक्निक जो अच्छी लग रही है उसके साथ आगे बढ़ो, अगर वो सरल है। जैसे जब मैं ब्यूटिशियन का, जब मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पर मुझे बोला गया था कि अगर आपको कोई एक कंसीलर या एक फाउंडेशन जो आपके साथ परफेक्ट बैठता है स्किन पे, तो दूसरे फिर यूज़ मत करो आप, मतलब और ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो कि और भी ट्राई करके देखते हैं। अगर ये अच्छा बैठ रहा है तो कंटिन्यू विद दैट, कम से कम दूसरों को मत बोलो, आपको अपना एक्सपेरिमेंट करना है तो करो, तो वो चीज़ हो जाती है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए बोल दिया, मेरे को याद आ गया तो मैं बोल दिया, वैसे आपको इस सब पे नहीं जाना। ओके, तो कोई एक टेक्निक देखो और उसके साथ आगे बढ़ो। बाकी तो यहाँ पर बहुत ऐसे पॉजिटिव एनर्जी स्टूडेंट्स के लिए नहीं दिख रही है। अनुलोम विलोम करिए, आपको सलाह दूंगी, और थोड़ा अपना डिसिप्लिन्ड लाइफ रखिए। देखते हैं इस हफ्ते में आप क्या रिसीव कर रहे हैं या गाइडेंस है। व्हाट डू वी हैव?
यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए क्या निकल कर आता है इस हफ्ते में। ओके, सो क्या है, ब्लेसिंग है, गाइडेंस है। सो वी हैव फाइंडिंग लव नंबर 17। यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, योर ट्रू लव, योर डेस्टिन्ड पार्टनर इस हफ्ते में। तो अगर आपको इंतज़ार है तो ये होने वाला है। ऑलरेडी अगर आप उनको जानते हो तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन की एनर्जी बनती है। और अगर आप नहीं जानते हो तो हाँ, समवन न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ इफ़ यू वांट अ न्यू लव। यस, सो या दिस इज़ हैपनिंग। सो दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कर्क, कैंसर, दिस इज़ अ रीडिंग। सो लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। डेथ, कुछ तो एंड हो रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपकी लाइफ में। क्या एंड हो रहा है क्लैरिटी के लिए। ओके, तो किसी तरीके का डर है आपके अंदर बहुत टाइम से, या हेल्थ इश्यूज हैं तो वो खत्म हो रहे हैं, या कोई भी नज़र लगी है, या किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है, आपको ऐसा लगता है तो वो एंड हो रहा है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको असुविधा दे रही थी, जो आपको तकलीफ दे रही थी, परेशानी दे रही थी, वो एंड होने वाला है इस हफ्ते के में। और आप इस हफ्ते में ये भी फील करोगे कि किसी ना किसी बहुत ही पावरफुल एनर्जी ने आपको घेर रखा है। जैसे कि लॉर्ड नरसिम्हा हो गए, माँ काली हो गई, बहुत ही इंटेंस एनर्जीज़ हैं ईश्वर की। शिव जी की अगर मैं बात करूं तो उनका रुद्र अवतार है। तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी ऐसी एनर्जी ने आपको पकड़ के रखा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो। ये चीज़ यू विल फील। और अगर आपको ऑलरेडी फील हो रहा है तो मुझे एक बार बताओ, ऐसा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स तो ऐसे ही आ रहे हैं। तो समथिंग जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो एंड हो रहा है। किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन, किसी भी तरीके का इल्यूजन, या फिर कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको बहुत निगेटिविटी में डाल देता है, या फिर हेल्थ इशू, वो सब कुछ एंड हो रहा है इस हफ्ते में, ऐसा आपके लिए दिखाई देता है। सो क्लेम कर दीजिए इस एनर्जी को। चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या निकल कर आता है। पर्सनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस हफ्ते में। बहुत शांत, बहुत ही सुकून से भरी हुई। ट्रैवल भी कर रहे हो इस हफ्ते में ऐसा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को लेकर जा रहे हो या किसी को लेने के लिए जा रहे हो, उनको वापस लेकर आओगे, ऐसी सी एनर्जी आ रही है। तो इफ़ यू आर मैरिड तो मे बी आपकी वाइफ या हस्बैंड आपसे दूर हैं तो उनसे मिलने जाओगे, या फिर उनको लेने जाओगे, या वो आपको लेने आएंगे, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, कमिटेड हो तो आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हो। मे भी आप अपने घर में ना बताएं, या फिर बताकर, क्योंकि यहाँ पर मैसेजेस तो ऐसे ही आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी छुपी हुई चीज़ है तो उसको आप ख़त्म करोगे। तो मे भी आप अपने पेरेंट्स को बताओ अपने पार्टनर के बारे में, फिर आप सभी लोग घूमने फिरने के लिए जाओ। कमिटमेंट नहीं अगर आपको मिला है और आप स्टिल बातचीत आपकी चल रही है, तो यहाँ पर लग रहा है कि कमिटमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, सेपरेशन अगर आपका चल रहा है किसी से तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि रीयूनियन है, लेकिन क्लैरिटी है। हो सकता है कि रीयूनियन हो और आप दोनों साथ में आगे बढ़ें, और ऐसा भी हो सकता है कि क्लोजर आपको मिले तो आप फिर किसी और के साथ आगे बढ़ें। राइट, सो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। परिवार के सभी सदस्यों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन इस हफ्ते में दिखाई देता है। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सबके साथ प्यार से रहना, देखभाल करना, आपकी देखभाल करें, आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। करियर के लिए देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। करियर में बढ़ोतरी है। देखो, ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पर देख रही हो, कोई ऐसा काम आपका लग सकता है जहाँ पर आपको जल्दी जल्दी कहीं आना जाना पड़े, बाइक पर, साइकिल पर, जो भी है, तो कोई व्हीकल का यूज़ करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा काम आपका शुरू हो सकता है अगर आप नहीं करते हैं तो, और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कहीं भेजा जा सकता है फॉर मीटिंग किसी और सिटी या कंट्री में, और उससे बहुत सक्सेस आपको मिलेगा, आपका नाम भी होगा, लोग आपके बारे में जानेंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी लग रहा है कि बहुत ट्रैवल आपको करना पड़ेगा, लेकिन बढ़ोतरी बहुत है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कोई हल्की फुल्की एनर्जी नहीं है, ये तरक्की, ये स्पीड की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है। तो ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। तो करियर तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन हाँ, यात्रा बहुत है आपकी। ठीक है, हेल्थ भी, अरे वाह, हेल्थ आपकी स्टेबल हो रही है धीरे धीरे करके। फाइनली आपकी हेल्थ स्टेबल हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ इश्यूज़ रहते ही हैं हमेशा, मून के चलते ना। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ जो है फाइनली स्टेबल दिख रही है। जैसा रूटीन है आपका, जैसा डाइट है वैसा ही रखिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे
कि आप और बेहतर दिखने लग गए हैं, ग्लो आ रहा है आपके चेहरे पर। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये है, थकान रहेगी, थोड़ा पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, तो अगर इस हफ्ते में आप रेस्ट करना चाहें कर लें, क्योंकि फिर एनर्जी भर जाएगी और आगे आप बेहतर कर पाओगे। लेकिन अगर इस हफ्ते में आपको लगा कि नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना, इतना कीमती समय है, बेकार चला जाएगा, तो फिर मैं बता दूं आगे चलकर फिर और टायर्डनेस हो जाएगी। तो इस हफ्ते में ब्रेक ले लो, कहीं घूमने के लिए चले जाओ, जिससे कि रिजुविनेशन हो जाए आपका, और वापस से शुरुआत करो पढ़ने की। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन मत लो किसी रिज़ल्ट वगैरह का। ठीक है, अगर इस हफ्ते में कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको नहीं दिखता है, इट्स कम्प्लीटली ओके, आगे आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेट मी टेल यू। किसी का साथ मिल रहा है, किसी का सहयोग मिल रहा है, तो जो आप अचीव करना चाहते हो कर पाओगे। लेकिन अभी 2 महीने तो हो सकता है इस हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट ना रहे, लेकिन स्टिल यहाँ पर यूनिवर्स की कृपा है आप पर, तो आपको मिलेगा वही जो आप चाहते हो। ओके, टेंशन कम लेना। और राइट, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है या फिर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या मिल रहा है आपको इस हफ्ते में। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। सो वी हैव एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, लर्निंग एंड टीचिंग। ब्लेसिंग ही कह सकते हैं इसको। यहाँ पर दिखाई देता है कि बहुत से लोग कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं जो अचीव करना चाहते थे अपने जीवन में। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी मिल रही है जहाँ पर आप जाना चाहते थे, कॉलेज में जाना चाहते थे, या कोई कोर्स करना चाहते थे, वो कर पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे एज अ टीचर, तो वो इच्छा पूरी हो रही है। लर्निंग और टीचिंग मेरे लिए ये भी है कि हो सकता है कि इस हफ्ते में काफ़ी सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको हों, या आप अपने एक्सपीरियंसेस किसी और से शेयर करें। यूनिवर्सिटी एजुकेशन मेरे लिए कह सकते हो कि ये एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे और आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करोगे। ऐसे लोगों से आप मिलोगे जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ज्ञानी लोग, ज्ञानी महात्मा, साधु संत, तो उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। यू नो, एजुकेशन मेरे लिए एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि भगवत गीता पढ़ना, राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो अगर हम मटीरियली देखें तो मटीरियली भी ऐसा दिख रहा है कि आपकी जॉब फिक्स हो रही है, पैसा आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, उनका फेवरेट जो भी उनका यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन हो रहा है। स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो आपको काफ़ी सारे लेसन्स मिलेंगे। हो सकता है लॉर्ड बुद्धा की तरफ कनेक्शन लगे, हो सकता है कृष्ण की तरफ कनेक्शन लगे, हो सकता है शिव की तरफ कनेक्शन लगे, किसी गुरु से आप मिलें, किसी सेंटर में आप जाएँ, यू नो, किसी कम्युनिटी से कनेक्ट हों, आपको पता चले कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, साधना क्या है, वो भी एक एजुकेशन ही है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं इस हफ्ते में। बहुत ही खूबसूरत है ये रीडिंग, आपकी बहुत अच्छी आई है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है लियो, तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते की एनर्जी कैसी है आपकी, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। सिंह राशि के सभी लोग, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन। इस हफ्ते में आपकी इच्छा रहेगी वो सारी चीज़ें ख़त्म करने की जो आपके काम नहीं आती, वो सारे रिश्ते ख़त्म करने के लिए जो आपको टॉक्सिक लगते हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका, हो सकता है कि आप दूसरे फ्लैट में चले जाएं, दूसरी जगह रहने के लिए चले जाएं। 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का गैप ले लें। पता नहीं 1 हफ्ते की एनर्जी चेक कर रही हूँ, लेकिन 1 महीने तक की आ रही है। ओके, किसी से लंबी फाइट चल रही है तो उसको ख़त्म करोगे 2 तरीक़ों से, या तो आपकी सुलह हो जाएगी या फिर आप रिश्ता ही ख़त्म कर दोगे, ऐसा होगा। तो कुछ एंड करने के मूड में हो सकता है कि आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दो। अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं, आपकी इच्छा करेगी इस हफ्ते में कि मुझे बाल छोटे कर लेने हैं, यू नो, पुराने जो भी कपड़े हैं वो निकाल देने हैं, नए खरीदने हैं, ऐसा। या जो भी आपकी अलमीरा में पड़ा हुआ है, जो भी कोई डॉक्यूमेंट या कोई बुक आप रीड नहीं कर रहे, वो आप किसी और को दे दोगे। मतलब इच्छा मन में ये रहेगी, मुझे मेरा रूम खाली करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी जैसे कि मैं दूसरों को प्लीज़ करूँ, मुझे वो करना है जो मेरे को अच्छा लगता है, एंड आई डोंट केयर कि सामने वाला क्या सोचेगा। इस तरीके की एनर्जी में आप इस हफ्ते में दिखाई देते हो। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड निकाल के देखते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ चुका है आप सभी लोगों के लिए इस हफ्ते में। यू आर अट्रैक्टिंग योर ट्रू लव ट्विन फ्लेम इन योर लाइफ, सोलमेट इन योर लाइफ। ऑलरेडी अगर आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ में हैं तो कोई डिसीजन आप लेंगे, रहना है इस व्यक्ति के साथ या नहीं रहना है, ऐसा होगा।
और अगर आप सिंगल हैं तो फाइनली आप डिसाइड करेंगे कि मुझे मिंगल मतलब मुझे चाहिए अभी कोई मेरी लाइफ में। हो सकता है इससे पहले आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि पता नहीं मुझे कोई चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए भी है नहीं भी चाहिए। जैसे किसी को देख लिया तो लगता है अरे मेरी भी लाइफ में कोई होता, लेकिन जब आप जिम्मेदारियां देखते हो फिर लगता है कि नहीं चाहिए। तो इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भाव है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं उस तरफ जाएंगी कि हाँ आई वॉन्ट अ पार्टनर इन माई लाइफ। ऑल्सो हो सकता है कि आपके घर वाले बोले कि शादी करनी पड़ेगी बेटा, रिश्ता आ रहा है और उसे देखो, लड़की आ रही है लड़का आ रहा है, उससे मिलो बात करो और आगे बढ़ो, ऐसे नहीं चलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। सेपरेशन चल रहा है तो सेपरेशन खत्म होगा, वापस से आप दोनों का रीयूनियन होगा। लेकिन ये जो रीयूनियन है ये इसलिए नहीं है कि आप एक दूसरे से अटैच हो जाएं, ये इसलिए है कि आप दोनों अपना सोल पर्पस पूरा करें मिलकर। अगर नहीं करेंगे तो वापस से सेपरेशन हो जाता है ट्विन फ्लेम्स का। लेट मी टेल यू, अगर सोलमेट कनेक्शन में हो तब भी कहीं ना कहीं ये जो आपका यूनियन है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है यूनिवर्स को कि शायद आप समझ चुके हो कि बहुत ज़्यादा अटैच होना अच्छा नहीं है। हम किसी पर्पस को पूरा करने के लिए मिले हैं, तो जब वो पर्पस पूरा करोगे आगे बढ़ोगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। घर वालों के साथ हो सकता है थोड़ी अनबन हो जाए, घर वाले आपको कुछ और ऑप्शंस दें, आपके सामने कुछ और ऑप्शंस हैं, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है, ये यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई देता है। लेकिन माँ लक्ष्मी की अगर आराधना करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। नाउ आई नो आप लोग कहोगे माँ लक्ष्मी क्यों, वो तो धन आकर्षित करने के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ के लिए है। जस्ट अ मिनट, पानी पी लो। ओके, तो मैं कह रही थी कि माँ लक्ष्मी जो है वो सिर्फ पैसे की देवी नहीं होती, वो हर एक चीज़, हर एक खुशी जो आप चाहते हो अपने जीवन में माँ लक्ष्मी देती हैं। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर 6 का कोई कनेक्शन हो, क्योंकि जैसे ही मैंने ये कार्ड निकाला तुरंत मुझे माँ लक्ष्मी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो दिखाई दी आपके लिए, उनके जो मैसेजेस हैं मुझे मिले। तो हो सकता है कि नंबर 6 से कोई आपका कनेक्शन हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। इस हफ्ते में करियर के लिहाज से देख लेते हैं कैसा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी हो किसी जॉब में, ये हफ्ता थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पे रहना है या फिर मुझे ये जॉब छोड़ देनी है, रहना है या छोड़ देना है। और हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आया ना, कि आप छोड़ने का डिसीजन लें। बट डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग समस्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन फिर उनको लगता है पैसे कहाँ से आएंगे। तो जो भी है आप डिसीजन इस हफ्ते में ले लोगे। करियर को अपनी जॉब को लेकर बहुत हैप्पी नहीं हो इस हफ्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको डाउट आ सकता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो करना चाहिए या फिर कोई और बिजनेस करना चाहिए, या फिर जो ट्रिक्स आप अपना रहे हो अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए, क्या वही ट्रिक्स अपनानी चाहिए या कुछ नया लेकर आना चाहिए। ये भी एक चीज़ माइंड में रहेगी। जैसे कि किसी का मान लो ब्रांड बन गया है, अभी उसका सामान ज़्यादा जा नहीं रहा लोगों के पास, तो जिनका ब्रांड ऑलरेडी है उनके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ब्रांड का नेम, लोगो वगैरह सब चेंज करें या इसी के साथ दूसरे ट्रिक्स लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी एक पहचान बन चुकी है। अब अगर इस लोगो को हटा देंगे, इस ब्रांड का नेम हटा देंगे, नए तरीके से शुरू करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अभी क्या है, यहाँ तक तो है, कम से कम आगे नहीं बढ़ रहा तो कुछ ट्राई करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट फिर लगता है कि अगर यही पुराना ब्रांड रखेंगे तो कोई देखेगा ही नहीं, मतलब किसी चीज़ से तो लोग ना खुश हैं तो वो देखने ही नहीं आएंगे कि अरे ये तो वही ब्रांड है। तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके लिए इस हफ्ते में, लेकिन वही है, डिसीजन आप वीकेंड तक ले लोगे। हो सकता है कि आप चेंज करो या नहीं करो, वो तो आपका डिसीजन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी है, तो काफ़ी सारे लोग आपको सलाह भी देंगे क्या करो क्या नहीं। डिसीजन आपका हो जाएगा, सो डोंट वरी। लेकिन हाँ, पूरा हफ्ता आप कंफ्यूज रहोगे। जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, काम अभी मिल भी नहीं रहा है इस हफ्ते में, क्योंकि कभी लगेगा कि मुझे ये करना है, कभी लगेगा कि वो करना है, और इसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कुछ मैनिफेस्ट करेंगे पहले डिसाइड करें हमें चाहिए क्या, ठीक है। तो इसका बेहद ख्याल आप रखें। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, नो इश्यूज़। आप अच्छा खाएंगे पिएंगे तो बढ़िया ही जाएंगे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लेना, ये एक सलाह आपके लिए रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन ज़्यादा लवी डबी एनर्जी में ना पड़े। लग रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इसकी वजह से आपकी पढ़ाई पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सलाह वही रहेगी, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे कोई लड़का या लड़की है, या फिर
यूट्यूब चैनल, कोई ड्रामा लाइक के ड्रामा, नेटफ्लिक्स ये सारी चीज़ें हमें पकड़ लेती हैं। या रील्स, जब आप रील्स देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से आप दूर रहें इस हफ्ते में। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया ना, समय बर्बाद हो जाएगा आपका, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी अगर आपने इस चीज़ पर कंट्रोल पा लिया तो। ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में। कोई गाइडेंस है या ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप रिपीट का कार्ड आ रहा है। शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। अगेन वही मैंने कहा ना, कंफ्यूजन, डिसीजन वही है। या तो रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा आ रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान हैं तो यहाँ पर आप डिसीजन लेंगे। तो शिफ्ट करना है, रिलीज़ कर देना है, या इसी व्यक्ति के साथ एंजॉय करना है। बेसिकली यहाँ पर डिसीजन आप लोगे क्योंकि आप बहुत ऊपर तक भर गए हो, बोलते हैं ना, नाक तक पानी आ गया, तो वो चीज़ है। तो इस हफ्ते, ये जो हफ्ता है डिसीजन लेने का है, ऐसा समझ लो। और यहाँ पर यूनिवर्स भी यही चाहती है कि खुद डिसीजन ले लो, वरना यूनिवर्स ले लेगी। ओके, सो या दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखकर ऐसे ही नहीं जाना है सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कन्या, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो वी हैव वर्ल्ड का कार्ड अगेन। आपके लिए भी वही चीज़ आ रही है कि कोई साइकिल एंड होने वाला है आपके जीवन का। हो सकता है आप यात्रा करें, हो सकता है कि आप कोई नया काम शुरू करें, हो सकता है कोई नया काम हो सकता है कोई पुराना काम आप उसको एंड करें। जस्ट अ मिनट, में उसको ना, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, रुक जाओ। वर्गो, 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 कन्या राशि। अच्छा ठीक है, अब मिल गई क्लैरिटी। कोई साइकिल एंड हो रहा है गाइस। कुछ तो आपने प्रार्थना करी है ईश्वर से किसी भी तरीके की, कि या तो ये चीज़ मेरे को दे दो या फिर ये ख़त्म ही कर दो। कुछ ऐसा है, कुछ तो आपने मांगा है। या तो ये चीज़ मिल जाए या तो क्लोजर मिल जाए। मतलब कि मान लीजिए आपका रिलेशनशिप है किसी से और आप अटके हो उसमें, ठीक है, तो आपने मांगा है कि या तो मेरे को ये व्यक्ति दे दो, और अगर ये व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा तो फिर इसको एंड कर दो क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा। तो वो क्लोजर है, वो गाइडेंस है कह लो, या वो साइन है, वो कुछ ऐसा मिले, डिवाइन टाइमिंग है कुल मिला के। तो कोई साइकिल एंड होगा जो अटका हुआ है। ओके, तो ये एनर्जी आपकी रहेगी कहीं ना कहीं कि मेरे को फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना है। ना लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है। पर्सनल लाइफ देखो बैलेंस्ड है, शांत हो आप और बैलेंस्ड हो। सन देखो यहाँ पर है तो खुशियों का मैसेज मिलता है, सनफ्लावर है। यहाँ पर एक नदी बह रही है तो इमोशंस, फीलिंग्स, इस चीज़ का इंडिकेशन देता है। धरातल पर भी इसका पैर है एंजल का, तो प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल होकर डिसीजंस लेना। एंजल है क्योंकि, तो सीधी सी बात है, कृपा है एंजल की। और वो देख सकते हैं आप कप्स जो है उसमें पानी इधर उधर कर रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, रेसिप्रोकेट करने की कोशिश कर रही है। सो बेसिकली रिलेशनशिप में आप देखोगे बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पर जो एंजल है आप देख सकते हो रेड फीदर्स के साथ, यहाँ पर भी सेम फीदर्स हैं। डिवाइन टाइम है ये। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि रिश्तों में कैसे खुश रहना है। आई थिंक रिलेशनशिप से जुड़े इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो आपके माँ बाप के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, किसी पर क्रश है उनको लेकर है, शादी के लिए वेट कर रहे हो, रिश्ता नहीं मिल रहा। आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर क्या गलत कर रहे हो, किस कर्मा के चलते ये चीज़ आपकी हो नहीं पा रही जो आप चाहते हो रिश्तों में। लेकिन इस हफ्ते में तो दिख रहा है कि हो जाएगा सब सेटल, ऐसा लग रहा है। माँ बाप के साथ भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, पार्टनर के साथ भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सिंगल हो तो मिंगल होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आपको समझ आएगा कि हमेशा सामने वाले में बुराई नहीं होती समटाइम्स मैं भी कुछ गलत कर देती हूँ। तो इस तरीके की क्लैरिटी मिल रही है। तो रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे इस हफ्ते में। आप देखना, मुझे बताना क्या चल रहा है। करियर में भी अगर मैं देखूँ तो सरेंडर मोड में हो, यहाँ पर भी देखो सन दिख रहा है। ओके, मस्त मौला हो, कहीं ना कहीं ईश्वर पर एक सरेंडर, इसमें भी सरेंडर का भाव है, इसमें भी सरेंडर का भाव है। क्या चल रहा है लाइफ में बताना मुझे। तंग आ गए हो क्या ज़िंदगी से? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम हो गया, आपका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, कार्मिक साइकिल्स बहुत हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल छोड़ दिया है कि भगवान आप जानो, आपको ठीक लगे तो मेरे को ज़िंदा भी रखो, नहीं तो मार दो। ये वाली चीज़ मेरे को लग रही है। तो
बट हुआ क्या है इसकी वजह से, क्योंकि आपने सरेंडर किया तो देखो आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार हो गया। यहाँ पर सरेंडर किया तो देखो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। अगर आप अपने जॉब से परेशान हो, कंपनी से परेशान हो, नया प्रपोजल आ रहा है आपके लिए। बिजनेस अगर करना चाहते हो तो वहाँ पर भी प्रपोजल है। बिजनेस अगर ऑलरेडी बिजनेस करते हो, जॉब मतलब करते हो और कोई भी मामला निपटाना चाहते हो तो वो भी निपट रहा है, और आप कुछ नहीं कर रहे, यूनिवर्स कर रही है ऑटोमेटिकली। ओके तो चीज़ों में सुधार हो रहा है, लेकिन वही है कि इसी मोड में रहना। करियर के लिए देख लो, मैं दिखा देती हूँ आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा आ रहा है। जब आपने ये छोड़ दिया कि पैसे वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है सो बढ़िया है, तो देखो पैसा आ रहा है, कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, प्रमोशन है, दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या समझ रहे हो, मतलब यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप सरेंडर मोड में रहो, कुछ मांगो मत, जो आपके लिए बेस्ट है वो यूनिवर्स देगी। अब वो मोड इस हफ्ते में आपके लिए दिख रहा है, तो फाइनली आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, पार्टनर मिल रहा है आपको अच्छा, बाकी लोगों के साथ भी रिश्ता सुधर रहा है आपका, करियर में भी सुधार आ रहा है, और क्या चाहिए हमें, है ना। हेल्थ और देख लेते हैं, हेल्थ का क्या है। हेल्थ आप थोड़े परेशान हो हेल्थ को लेकर, ऐसा लगेगा इस हफ्ते में कि ये जो खुशियाँ आ रही हैं ये अभी के लिए हैं या मतलब लंबी चलेंगी ये खुशियाँ। ये थोड़े विचार, इन विचारों की वजह से थोड़ी हेल्थ ख़राब आपकी रह सकती है। आप ना माला करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। चैंटिंग करो, आप जिनकी भी चैंटिंग करना चाहते हो, राधा नाम, कृष्ण नाम, हरे कृष्णा, शिव जी, माता रानी, चैंटिंग करो, वो बेस्ट है आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा समय, कंफ्यूज दिख रहे हैं आप लोग भी थोड़ा पढ़ाई में कम मन लगेगा, क्योंकि वही है कि जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा। ओवरऑल एनर्जी ये है वर्गो आपके लिए, कन्या राशि वालों, फेथ रखोगे सब मिलेगा, सरेंडर मोड में रहोगे सब मिलेगा। अगर अपना दिमाग चलाओगे, अपनी चालाकियाँ चलाओगे, तो ईश्वर आपको वो नहीं देंगे जो आप डिज़र्व करते हो फॉर सम रीज़न। देखो अपना अपना सबका सोल पर्पस होता है। अब जो लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं उनका कुछ तो पर्पस होगा लाइफ का, और आप उस पर्पस को साइड में करके बाकी चीज़ों की तरफ भागते हो। यूनिवर्स वो नहीं चाहती, इसलिए आपको बार बार धक्का देती है, इसलिए आप बार बार गिरते हो। ये लेसन है इस हफ्ते में कि जितना ज़्यादा जो चीज़ चाहिए उसको त्यागने की कोशिश करो। जो चीज़ बहुत मनपसंद है, जैसे हम साधना भी करते हैं ना, तो कई बार क्या व्रत लेते हैं कि हमारा जो सबसे फेवरेट फ्रूट है वो हम नहीं खाएंगे 21 दिनों तक, या जो भी है, वैसी जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है ना वो छोड़ोगे तो वो मिलेगा। तो आगे तो आपने सुख भोगना ही है, लेकिन उससे पहले ये तपस्या करनी है, व्रत करना है। इस हफ्ते में इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, लेट्स सी और क्या आप रिसीव कर रहे हैं इस हफ्ते में, या क्या गाइडेंस है आपके लिए। करियर हिस्ट्री, करियर में बदलाव है, करियर में बढ़ोतरी है, और एक पैटर्न है जो आप हमेशा से फॉलो करते हैं, वो पैटर्न आपका चेंज होगा इस हफ्ते में। बोला ना आपको, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए उसे त्यागने की कोशिश करो, वो चीज़ मिलेगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता ना, मुझे कमेंट में बताना, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो दिस इज़ अ रीडिंग गाइस, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो जिनकी राशि है लिब्रा, चलिए देख लेते हैं उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा। काली माँ की आराधना करें इस हफ्ते में, आप सभी लोगों के लिए गाइडेंस है। पता नहीं मैंने कार्ड नहीं निकाला और मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। माँ काली के मंदिर में एक बारी होके आइए आप लोग। ओके ओके, सो वी हैव दी एम्परर का कार्ड। ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, ढेर सारा काम है इस हफ्ते में आपके ऊपर। अगर आप एक फादर हैं, बच्चे की जिम्मेदारी रहेगी, हो सकता है एडमिशन कराना, हो सकता है कि उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना, रूटीन चेकअप एंड ऑल। कोई बच्चे को दिक्कत है ऐसा नहीं बोल रही, रूटीन चेकअप वगैरह बोल रही हूँ। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी इस हफ्ते में आपके आसपास, सबकी डिमांड को पूरा करना, एंड सब वही राशन वगैरह क्या है क्या नहीं है, सेविंग्स क्या हो रही हैं, कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, और जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको देखना, उनकी जो डिमांड्स हैं पूरी करना। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि इस हफ्ते में आपका प्लान हो कुछ बड़ा लेने का, जैसे घर लेना है, कार लेना है, या गोल्ड लेना है। अभी तो गोल्ड के लिए मना किया है, गोल्ड मत खरीदो तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं उनकी तरफ थोड़ा आपका ध्यान रहेगा कि कुछ बड़ा, कुछ जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो करने का, इस हफ्ते में आप कर सकते हो।
ओके, देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। और पिता से बातचीत आपकी होगी, अगर आपकी नहीं होती है, पिता से मिलना, बातचीत होना, या हो सकता है आपके पिता आपसे कोई रिक्वेस्ट करें या कोई डिमांड करें, ऐसा भी यहाँ पर संभव है, दिखाई देता है पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर। अरे वाह बेटा, सन का कार्ड आया है। ढेर सारी खुशियाँ हैं भाई, परिवार के साथ में समय आप बिताएंगे, बच्चों के साथ समय बिताएंगे। बच्चे नहीं हैं तो खुद बच्चे बन जाएंगे और पापा के साथ में खूब मस्ती करेंगे और उनका पॉकेट भी खाली करेंगे, मतलब सन का कार्ड है यार, मस्ती का कार्ड है, तो ऐसे समझ लो, मतलब खुश रहने वाले हो, अपने पार्टनर के साथ खुश रहोगे, फैमिली के साथ खुश रहोगे, फ्रेंड्स के साथ खुश रहोगे, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाने वाले हो इस हफ्ते में। आप सभी आपको प्यार करेंगे, आप सबको प्यार करोगे। सिंगल हो तो यहाँ पर यू आर गोइंग टू मीट योर ट्रू लव इस हफ्ते में। सो ये आप क्लेम करिए, नोट डाउन करिए आपकी डायरी में और ऐसे लिखिए कि यस, आप मिल चुके हो इस हफ्ते में आपके ट्रू लव से। जिनका सेपरेशन चल रहा था उनका रीयूनियन हो सकता है, या फिर उनको क्लैरिटी मिल सकती है आपके पार्टनर के बारे में। जैसे कि अगर आपके पार्टनर ने कुछ छिपाया, आपको चीट कर रहे हैं, क्लियरली आपको बता नहीं रहे, तो वो सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। तो ऐसा है, तो मतलब कुल मिला के ये हफ्ता अगर रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो ये ब्लेसिंग का हफ्ता है। ब्लेस्ड हो आप हर तरफ से, ओके। कोई भी छिपी हुई चीज़ है निकल आएगी, क्योंकि सन है ना, प्रकाश डालता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अंधेरे में है, कोई आपको धोखा दे रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, हर एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी और एक नयापन रहेगा, उत्साह रहेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ईश्वर की कृपा से, भगवान करे ना ही हो, नहीं है तो समय बहुत अच्छा व्यतीत करोगे आप उन लोगों के साथ जिनको आप प्यार करते हो। क्रश है किसी पर, बात हो जाएगी, उसका मैसेज आ जाएगा तो खुश हो जाओगे। ये है, हो सकता है अभी रीडिंग देख रहे हो, शाम तक उनका मैसेज आ जाए, या आपकी कोई वीडियो पोस्ट वगैरह लाइक कर दें तो आप तो उछलना शुरू कर दोगे। क्रश है ना। तो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। करियर के लिए देख लेते हैं, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो क्या कुछ है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स का आपके लिए कार्ड आया है। विक्ट्री का ये कार्ड होता है, ठीक है, विक्ट्री का कार्ड है, किसी भी गोल के पूरे होने का एक संकेत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा है इस हफ्ते में, बहुत है। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है या आपको बिजनेस करना है, स्टार्टअप वगैरह के लिए आपने किसी को मेल वगैरह किया है, उनका इंतज़ार कर रहे हो आप, इस हफ्ते में आपको मिल जाएगा उनका जवाब। हो सकता है आने वाले 2 दिनों में ही आपको उनका जवाब मिल जाए। आज कल की 2 दिन जोड़ लो, शाम के समय 5 बजे की तरफ, या फिर हो सकता है दोपहर के 2 बजे की तरफ आपको उनकी तरफ से मेल या मैसेज कुछ तो आए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और आपका काम बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया। मैं एक ही कार्ड निकाल रही थी, लेकिन मैं फिर 2 निकाले आपको दिखाने के लिए कि देखो कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है। ओके, सो ये यहाँ पर दिखाई देता है। ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं, मे भी वो स्विच करना चाहते हैं, कहीं और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो उनकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो हाँ, उसके भी पूरे होने के चांसेस हैं। बिजनेस कर रहे हो तो कोलैब करने के चांसेस है, कोलैब करोगे, ऐसा है यहाँ पर। तो पैसा आ रहा है, मतलब फाइनेंशियली बड़े बढ़िया दिख रहे हो, जिम्मेदारी पूरी करते हुए, और उसके बाद मतलब पैसा बहुत खर्च कर रहे हो, फैमिली पर भी, खुद पर भी, पार्टनर पर और लोगों पर भी, जैसे दान दक्षिणा करना वो भी कर रहे हो, और स्टिल आप शांत दिख रहे हो। तो इसका मतलब है पैसा खूब आ रहा है ना। कमी होती तब थोड़ी होता है ऐसा। अच्छा, हेल्थ कैसी रहने वाली, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वही है, एम्परर का कार्ड आया था, बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे काम में, तो अब फैमिली के साथ भी मस्ती कर रहे हो और काम भी अलग से कर रहे हो, तो थोड़ा हेल्थ पर असर पड़ता है, तो थोड़ा आराम कर लेना, बस ये है। मैंने देखा है कई बार बच्चे ना इतना खेलते हैं कि उनको बुखार आ जाता है, ऐसे बड़े लोगों के साथ भी है, इतनी मस्ती कर रहे हैं, इतना घूम फिर रहे हैं कि बुखार आ गया, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो बोया है वो काटने का समय है, और जो आपने बोया है वो बहुत ही अच्छा बोया था, तो फसल भी मस्त आ रही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि दूसरों से ज़्यादा अभी खुद पर आप फोकस करेंगे। वैसे आपका नेचर है, अगर आप पढ़ रहे हो और कोई और आगे आपसे कुछ पूछने, तो आप उसको पढ़ाने में लग जाते हो, अपना भूल जाते हो। मेरे को भी पढ़ना है, मेरे भी एग्जाम्स हैं, तो इस हफ्ते में आप थोड़े से, मेरे को लग रहा है कि सेल्फिश हो रहे हो, विच इज़ गुड फॉर यू, और इसकी वजह से आपकी जो इच्छा है एग्ज़ाम क्लियर करने की, वो भी होने की संभावना है। गारंटी नहीं देती, लेकिन हाँ संभावना है, क्योंकि कोई मेजर अरकाना नहीं आया बच्चे। बट हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि 9 के बाद सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स आता है।
सो बेसिकली यहाँ पर लग तो यही रहा है कि सेटल हो जाओगे आप, मतलब कुछ तो ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिससे कि आगे की लाइन क्लियर हो जाएगी। टोमेटोज़ हैं यहाँ पर, जो कि पैशन लव की बात करता है, तो बहुत से लोगों को प्राउड भी आपको फील होगा, मतलब आप पर फील होगा कि मेरे बच्चे ने ये चीज़ कर ली, और आपको भी खुद पर प्राउड फील होगा। ऐसा तो बेसिकली अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। कोशिश यही करिएगा कि थोड़ा अपने बारे में सोच लो। ओके, देखते हैं ब्लेसिंग है या गाइडेंस है इस हफ्ते में आपके लिए क्या निकल कर आता है। आर्कएंजल का कार्ड निकल कर आया है 19। ओके, सो 19 1 नंबर 1 बहुत ज़्यादा दिखा। लव, हीलिंग एंड मिरेकल्स होने वाले हैं इस हफ्ते में। ब्लेसिंग्स हैं ये, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहे हो, प्यार मिलेगा इस हफ्ते में, हीलिंग भी होगी इस हफ्ते में, जो भी इमोशनल मेंटल हीलिंग आपको चाहिए, और साथ ही साथ मिरेकल्स भी होते हुए दिख रहे हैं। वो सारी मनोकामनाएं जिनको लेकर आपको लगता था पता नहीं पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी, देख लेना इस हफ्ते में, गारंटी है पूरा होगा। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है वृश्चिक, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है सभी वृश्चिक राशि के जातक। यहाँ पर आ चुका है फूल का कार्ड। फूल का कार्ड कहता है मस्त मौला रहने वाले हो, सरेंडर मोड में रहने वाले हो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपन मस्त रहता है वाला कहीं ना कहीं मोड रहेगा आपका। ओके, तो सरेंडर्ड भाव में हो, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, बट स्टिल विल चेक कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ दिखाई देता है। ओके, वृश्चिक राशि पर्सनल लाइफ, व्हाट डू वी हैव? आहा, इसका मतलब है कि पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, एंड दैट इज़ वाई ये फूल का कार्ड है कि भैया हम तो संत बनने चले। ओके, सो माँ बाप से कहीं ना कहीं थोड़ा अकेलापन लग रहा है माँ बाप की तरफ से। ऑल्सो अगर सेपरेशन चल रहा है तो आई थिंक बहुत लंबा हो गया है। कमिटेड हैं तो उनके साथ में भी एक अलगाव सा लग रहा है, मैरिड हैं तो उनके साथ में भी अलगाव सा लग रहा है, कमिटमेंट नहीं मिला है तो वो भी नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली पर्सनल लाइफ में एक अकेलापन सा फील हो रहा है आपको, और अकेलेपन को दूर करने के लिए इस भाव को आप अपना रहे हैं कि मैं सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, कुछ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना है तो ना होए, मैंने ईश्वर की ब्लेसिंग्स में रहना है और आगे बढ़ना है। मैं एक बात बताऊं, ये एनर्जी बेस्ट है अगर ये हालात हैं आपकी पर्सनल लाइफ के। ओके, और उस समय अगर आप इस एनर्जी में हो, मैं आपको बता दूं ईश्वर की बहुत कृपा है आप पर, और बहुत फॉर्चुनेट हो आप। अगर आप में से कोई भी ये कहता है इस मोड में आके कि मेरी किस्मत खराब है, मैं बता दूं किस्मत नहीं, दिमाग खराब है, सच्ची। हमें यही बताते हैं हमारे गुरुजी कि जब आप डिटैच मोड में आ जाते हो, जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हो, जब आप किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते हो, और जब आप ऐसे सोचते हो कि ईश्वर जो करेंगे हमारे लिए बेस्ट करेंगे, हमें बस आगे बढ़ना है और अपनी साधना करनी है, हमें कोई गलत काम नहीं करना, समझ जाइए आपका प्योरिफिकेशन शुरू हो गया। लगभग आप प्योरीफाइड होते जा रहे हो, और एक दिन उस स्टेज पर पहुँचोगे जहाँ पर हर तरीके का दुख का अंत हो जाएगा। सो दुख का अंत नहीं होता, हम कर देते हैं अंत। लॉर्ड बुद्धा में क्या सिखाते थे, हम सब सिंगिंग बॉल ले आएंगे घर में, लॉर्ड बुद्धा का आइडल वगैरह रख लेंगे, और मैं क्योंकि ओम मनी पद्मे हम मैं बोलती हूँ तो बोलने भी लग जाते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग्स क्या है बहुत कम लोग समझते हैं। उनका यही था, उन्होंने क्या देखा था, यही तो देख लिया था, किसी व्यक्ति को बीमार, किसी को तो किसी की मृत्यु, राइट, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि क्या ये कितना दुख जीवन में, तो क्या हम इससे मुक्त नहीं हो सकते, और हो गए वो मुक्त, राइट। तो सब कुछ हमारे अंदर है, अगर हम अंदर से मजबूत होंगे तो इस दुनिया की, इस मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हमें भटका नहीं सकती, हमें कमज़ोर नहीं बना सकती, हम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वही है, वो डिटैचमेंट और सरेंडर्ड मोड में आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका है, बहुत विजडम है आप में, और इसको कंटिन्यू करना। इस हफ्ते में हालांकि रिलेशनशिप में कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है कि वीकेंड पर कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए परिवार वालों से, अपने पार्टनर से, सेपरेशन भी दूर होने की संभावना दिखती है। मैं गारंटी नहीं दूंगी, लेकिन संभावना दिखती है, क्योंकि मैंने एक कार्ड देखा बॉटम में, 8 ऑफ वॉन्ड्स था, ठीक है, तो दिखती है। लेकिन हाँ, आप इस मोड में रहिए। करियर में क्या देख लेते हैं, करियर में तो अच्छा कर रहे हो, कहीं ना कहीं फोकस उधर ही है आपका भी, हाल फिलहाल में इधर से हटके उधर। अगर आप देखेंगे फूल का जो कार्ड है,
फूल ने अपना फेस भी इस तरफ कर रखा है। मतलब कोइंसिडेंस की बात है कि इस तरफ ही मैं करियर के कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो करियर पर कहीं ना कहीं फोकस है आपका, करियर में अच्छा कर रहे हो, पोजीशन अच्छी बन रही है, मान सम्मान मिल रहा है, रिकॉग्निशन है, सो बेटर कर रहे हो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तब भी कॉन्फिडेंस आपका पूरा है, कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ है, आपको पता है कि जो आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिलेगा, और इस तरफ आपकी कमांड है, सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो करियर में अच्छा कर रहे हो, बिजनेस है, जॉब है, जो भी है बेहतर है। पैसा बहुत मिलेगा नहीं कहूँगी, लेकिन मान सम्मान पोजीशन मिल रही है, और जब मान सम्मान पोजीशन मिलता है तो एक दिन अबंडेंस भी आती है। बाकी आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस इस मोड में आए तो समझो सब मिल गया आपको। ओके, और देखो मैंने अभी बोला और यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ गया। गाइस मैनिफेस्ट करना सीखो आप लोग, वृश्चिक राशि वाले सभी लोग। अगर आपको नहीं आता है द सीक्रेट बुक बाय करो, आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बट मैं देखती हूँ कई बार रीडिंग करती हूँ कि बहुत से लोग जो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं उनको खुद ही नहीं पता कि वो अच्छे मैनिफेस्टर हैं। ट्रस्ट मी, आप पता कौन हो, आप वो हो जो लोगों की नैया पार लगाते हो। बोलते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तिनका हो आप, बट आप अपनी इंपॉर्टेंस नहीं जान रहे किसी वजह से। कुछ तो जानते हैं लेकिन कुछ के साथ इशू है। आप कुछ आपका भी वही है, आप ट्रेनिंग लो कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। जो भी आपको वर्कशॉप्स वगैरह दिखें यूट्यूब पर या जहाँ पर भी आपको दिखे, आप वर्कशॉप्स ले लिया करो। तो अभी क्या है, सब लोग बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके इस तरीके के वर्कशॉप्स चलाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब मेहनत तो उन पर उतनी ही पड़ती है, पैसा बहुत कम लेते हैं, सो व्हाई नॉट। ठीक है, तो ये कर लिया करो छोटे छोटे, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो ये करो, आपके लिए देखो वही आया। आप जहाँ पर कॉन्फिडेंट हो, मैनिफेस्ट करते हो, वहाँ पर देखो कार्ड बढ़िया आया। यहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं हो फॉर सम रीज़न, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। ओके, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपको मैं वॉक वगैरह करते देख रही हूँ, जिम जाते देख रही हूँ, अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स, ये 7 डेज़ के लिए थोड़े से उदास हो, परेशान हो। अच्छा एक बात बताऊँ, इमोशनल लेवल पर ही चीज़ें दिख रही हैं। देखो करियर के लिए अच्छा आया है, हेल्थ के लिए अच्छा आया है, लेकिन यहाँ पर इमोशंस की बात है और यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स है। तो जहाँ पर आप इमोशंस लगाओगे इस हफ्ते में, वहाँ पर आपको चोट मिलेगी। तो इस हफ्ते में थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होना किसी चीज़ को लेकर। जिस चीज़ को लेकर इमोशनल होगे वहाँ पर दिक्कत आएगी आपके लिए। ओके, सो हफ्ता ओके ओके है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा, ये भी नहीं कि बहुत बुरा। अगर आपने खुद पर जीत बना ली, हफ्ता अच्छा है। और अगर आप खुद के मन से, अपने माइंड से हार गए, क्योंकि माइंड ही हम पर हावी होता है और हमें पागल बनाता है, अगर वो हावी हो गया तो हफ्ता अच्छा नहीं रहेगा। नाउ इट्स अप टू यू, नहीं तो वर्कशॉप लिया करो। लेट्स सी इस हफ्ते में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं या गाइडेंस मिल रहा है। ओके, हाँ, नंबर 8, करेज टेकिंग ऑन चैलेंजेस। गाइडेंस है गाइज आपके लिए। योद्धा हो आप लोग, सो योद्धा बन के रहो, चैलेंजेस लो, फेस करो, फाइट करो और आगे बढ़ो। मैंने आपको बोला ना, डूबते को तिनके का सहारा, तिनका हो आप। ओके, एक काम करो आप लोग, एक तो ब्लैक टर्मेलिन अपने पास रखा करो आप सभी लोग, ठीक है। चाहे तो ब्रेसलेट पहनो और चाहे एक पेबल रखो, आप सबको ब्लैक टर्मेलिन अपने पास रखना ही रखना है। ये चीज़ करनी है, इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने करेज को मेंटेन रखने के लिए, जो कि कम हो जाता है फॉर सम रीज़न। ठीक है, ये करो और उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आएंगी। आप एक काम करना, मेल कर लेना। नहीं, मेल मत करो, फिर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। आप ब्लैक टर्मलिन ले लो और एक हफ्ता उसके साथ में मैनिफेस्ट करके देखो एंड फिर मुझे बताना कैसा लग रहा है। ओके, चलो, सो दिस इज रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है सजिटेरियस, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं ये हफ्ते की एनर्जी आपकी कैसी दिखाई देती है, और हम निकालेंगे एक कार्ड और यहाँ पर आ जाता है हमारे सामने मून। मून का कार्ड कहता है इस हफ्ते में इंट्यूशन आपकी कमाल की काम करेगी। गट फीलिंग बोलते हैं ना, गट फीलिंग। अगर आप साइकिक हैं बहुत अच्छे से, अगर आप साइकिक हैं और इस फील्ड में हैं जहाँ पर
इस एनर्जी की नीड होती है, इस काबिलियत की नीड होती है, तो आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा डर में रह सकते हैं, आप थोड़े उलझन में रह सकते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, एक अननोन सा डर है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा याद आना पुरानी चीज़ों की। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो घर वालों की बहुत याद आएगी, अकेलापन महसूस होगा, लगेगा लाइफ में सब कुछ बड़ा बोरिंग टाइप है, रिस्क लेने में डर लगेगा। अगर इस हफ्ते में कोई रिस्क लेने वाली बात आ जाती है तो वही है, जब क्लैरिटी नहीं होती तो रिस्क लेने में डर लगता है, लेकिन रिस्क तो लेते भी ऐसे ही हैं वैसे। बट एनीवेज, ये वाली एनर्जी आपकी रहने वाली है। तो लव लाइफ का देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ। सो हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा मैं आपको परेशान देख रही हूँ। अगर आप सिंगल हैं, इच्छा रहेगी कि मेरे को मिंगल होना है बट जिम्मेदारियाँ नहीं उठानी, ये वाला भाव आएगा आपके मन में। इसकी वजह से कोई अगर पसंद है तो उसकी तरफ जाऊँ नहीं जाऊँ, जाना सही है नहीं है, वही रिस्क है, तो उसमें थोड़ा उलझन में रहोगे। अगर ऑलरेडी कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ में, तो कोई बात उनसे कहनी होगी जो कि आप छिपाओगे इस हफ्ते में। ऐसा है, मतलब मन करेगा कि कह दूं, लेकिन फिर खुद ही बोलोगे कि नहीं, मुझे नहीं कहना है। या फिर कोई ऐसा सत्य है जो आप उनसे छिपाने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते में, तो थोड़ा डर में रहेंगे कि उस व्यक्ति को वो चीज़ पता ना चल जाए। मैरिड हो तब भी ठीक है। और अगर किसी पर क्रश है आपको, तो आपको लगेगा कि इस हफ्ते में मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं, आई डोंट नो वाई, आप छिपा क्यों रहे हो यार। अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो, या आपको किसी पर क्रश है, यार बताओ ना अपनी फीलिंग्स है, जो भी किया है बताओ। देखो सामने वाला, ओके, अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मैरिड का ये हो जाता है, समटाइम्स अरेंज मैरिज भी होती है, आपको पता नहीं होता सामने वाला कैसा है। हो सकता है कि वो आपकी कोई गलती सुनकर आप पर ज़्यादा भड़क जाए, आपको माफ़ ना करे, छुपाने जैसा लगता है। लेकिन अगर आप कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, अगर आपको क्रश है किसी पर, जस्ट अभी किसी को डेट करना शुरू किया है, अभी से आप इतना डर रहे हो कि मैं इसको बताऊँ नहीं, ये चला ना जाए कहीं ऐसा ऐसा, तो बड़ी दिक्कत है भाई। क्योंकि रिश्ता ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ऐसे आप छिपा छिपा के चलोगे तो फिर तो हो गया काम, बड़ी घुटन हो जाती है। आई एम मैरिड, तो मैं इसलिए आपको सलाह दे रही हूँ कि जितना चीज़ें ओपन रखोगे उतना खुश रहोगे। बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है, पासवर्ड क्यों, हम क्यों बताएं पासवर्ड। हम लेट मी टेल यू, बता दोगे कोई दिक्कत क्या है, मुझे वही लगता है दिक्कत क्या है, व्हाई नॉट। और अगर आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति से आप सारी बातें शेयर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपकी चैट देख लेगा आपके फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी, देन उस व्यक्ति के साथ आगे क्यों बढ़ना है। क्योंकि फिर तो लाइफ लॉन्ग आप छिपा छिपा के ही रहोगे, तो कैसे जियोगे। क्योंकि बाकी तो सबसे छिपाते ही रहते हैं ना, मम्मा को मत बताओ, पापा को मत बताओ, भाई बहनों को ये चीज़ मत बताओ, राइट। अब पार्टनर को भी ना बताओ तो किसको बताओ। तो ये है, तो बेसिकली इस हफ्ते में आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत कुछ अपने पार्टनर से छिपाओगे, या फिर आपको लगेगा कि पार्टनर आपका आपसे छिपा रहा है, जो कि है नहीं। इस तरीके की एक भ्रम में आप रहोगे इस हफ्ते में, और आप परेशान रहोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। करियर का देख लेते हैं। करियर का यहाँ पर आप अपने काम से खुश नहीं हो, यू वॉन्ट टू डू समथिंग जहाँ पर से बहुत सारा पैसा है, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो, आपको लग रहा है यार इतना पैसा कमा रहे हैं और मैं तो कहाँ पर अटकी हूँ या अटका हूँ। तो नाखुश से हो। जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिल रहा है और उनको उनकी मर्जी का काम मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि पैसा उतना ना मिले, तो आप थोड़े से ऐसे देखोगे कि यार इतना काम, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इतनी जिम्मेदारी और इतना सा पैसा, ये चीज़ रहेगी। और जिनके पास ऑलरेडी जॉब है या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको रहेगा कि मैं क्या ऐसा आइडिया लगाऊं या पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं, ये वाली भावना आएगी मन में। सो पैसे की बहुत इच्छा रहेगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि पैसे की चाह में हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करें जो कि सही नहीं है, मतलब जो कि झूठ की कैटेगरी में आता है, राइट। कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है, अगर आप बिज़नेस करते हो तो वैसे प्रोडक्ट जो भी आप सेल करते हो उसमें कुछ प्रॉफिट तो लेते हो, क्योंकि वापस से बिजनेस कर पाओ, अपना घर चला पाओ, तो वो कुछ एक उतना प्रॉफिट लेना ठीक है। जैसे हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आप प्रॉफिट तो डेफिनेटली लोगे बिजनेस में, है ना, क्योंकि प्रॉफिट नहीं तो फिर क्या बिजनेस करने का क्या मतलब। लेकिन प्रॉफिट भी लेने की एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि इतने का इतना बढ़ा के बोला, राइट। तो हम ये चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने बता दिया कि तुमको प्रॉफिट लेना है तो तुम प्रॉफिट कैसे लो। इतना भी मत लो कि सामने वाला आप बिल्कुल उसको खोखला कर रहे हो और बिल्कुल आपने जो दाम है उसका, अरे बाप रे,
इतना बढ़ा के लगाया, 1 रुपए की चीज़ है आपने 1000 में बेची, राइट, तो ये गलत हो जाता है। तो हो सकता है तो वो चीज़ ध्यान, और इसीलिए हमें गुरु करना चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप सभी लोग ना किसी को, मतलब जो अच्छे हैं उनको अपना गुरु बनाइए, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं इसमें भी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इसमें भी वो आपको बता देंगे कि आप ईमानदारी से इसको कैसे कर सकते हो। ऐसा वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपको घर भी चलाना है, आपको बिजनेस भी करना है। बिजनेस और घर चलाना, ईमानदारी बड़ा ऐसा हो जाता है कि विरोधी चीज़ है, राइट। लेकिन स्टिल उन्होंने हमें बताया कि तुमको कैसे आगे बढ़ना है, तुमको किसी के साथ गलत भी नहीं करना, तुम्हें किसी का फ़ायदा भी नहीं उठाना है, तुम्हें अपना घर भी चलाना है, और मेरा तो और फाइनेंस वगैरह सब कुछ है तो वो भी देखना है। तो कैसे तुम करोगे, ये सब कुछ हम लोगों को क्लैरिटी दी जाती है कि भैया कल को जब हम ऊपर जाएंगे भगवान के पास तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। तो आपके लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस चक्कर में कुछ तो ऐसा गलत कर दो जो कि हो सकता है आपको रियलाइज़ ना हो, आपको लगे कि दुनिया ही ऐसी है, बट वो आपके कर्मों के उसमें अकाउंट में चला जाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। कोई भी ऐसा काम आप मत करना कृपया करके। आप असंतुष्ट लग रहे हो बेसिकली इस हफ्ते में करियर को लेकर। हेल्थ आपकी, हाँ, थोड़ा चाय कम पियो या ऐसी चीज़ें जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब होती है उसको अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कुछ लोगों का पेट निकल रहा है, सेजिटेरियस अगर आपकी राशि है तो पेट निकलते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है डॉक्टर आपको बोले कि मॉर्निंग वॉक पे जाओ, थोड़ी दौड़ लगाओ, तो वो थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, अदरवाइज़ ना दिक्कत होगी आगे चलकर आपको, ओके। और इस हफ्ते से कुछ तो सिम्टम्स आपको दिखेंगे, जैसे कि सुबह उठने में दिक्कत हो रही है, भारी लग रहा है, सिर भारी लग रहा है, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ऐसा हो तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए और उसके बाद फिर अपनी डाइट फिट करिए, ओके। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। अरे भाई, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड बढ़िया आया है। आपके लिए आया है कि भाग्य आपका साथ देगा अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे और ईश्वर का साथ रखेंगे तो फॉर श्योर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कोई एग्ज़ाम अगर है इस हफ्ते में तो आप देखना आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट भी आपके फेवर में ही आएगा, सो डोंट वरी। और आपको सपोर्ट भी बहुत से लोगों का मिलने वाला है, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर आपकी स्लो है लेकिन परमानेंट है, जो भी मिलेगा परमानेंटली। और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो भी बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है, सो कंटिन्यू करो उसको। गाइडेंस देख लेते हैं या ब्लेसिंग देख लेते हैं आपको क्या मिलने वाली। किसी के लिए गाइडेंस रहेगा, किसी के लिए ब्लेसिंग रहेगी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर आता है। ओके, तो यहाँ पर है आर्कएंजल का कार्ड आपके लिए, जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूशन। मैंने आपको बोला था इंट्यूशन आपकी अच्छी रहेगी, बोला था ना मैंने, देखो। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि इस हफ्ते में खुश रहने की कोशिश करें, ग्रैटिट्यूड दिखाएं उन सारी चीज़ों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है। मैंने आप बोला था ना कि कुछ भी है उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, तो ऑलरेडी जो आपके पास है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड आपने दिखाना है। एक डायरी ले लो, उसमें इस हफ्ते में लिखो कि मेरे पास जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो नहीं है उनको काउंट मत करो, जो है उनको काउंट करो, ओके। ये चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, या जिनको भी आप मानते हो। तो जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, जितना ज़्यादा खुश होगे, जैसे इस एंजल ने देखिए कितनी सारी चीज़ें अपने हाथों में रखी हैं, तो आपको वही फील करना है कि मैं संपूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ, मेरे पास सब कुछ है। जितना ज़्यादा ये फील करोगे उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, ओके। ये एंजल हैनियल आपके साथ हैं, कृपया करके उनको याद करिए और फिर मैनिफेस्ट करिए चीज़ें। नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। लो किस्सू बदले में। हाय एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न तो चलिए देख लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा। राशि कैप्रिकॉर्न है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो यस, मेरी राशि कैप्रिकॉर्न है। और मुझे ये भी बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। लेकिन लाइक उससे पहले ही कर दो। ओके, तो लेट्स सी इस हफ्ते की आपकी एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न, जय माता दी। सो वी हैव द वर्ल्ड, घूमी घूमी वाली एनर्जी है। इस हफ्ते में आपको मन करेगा घूमने फिरने का, कहीं तो घूम कर आओ, कहीं तो किसी देवी के दर्शन करके आओ, या फिर हो सकता है कि कोई साइकिल भी एंड हो रहा हो या आप खुद कर रहे हो। अच्छा, हनुमान जी की कृपा है आप पर, पता नहीं कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, वही है भक्त हो गए तो मैसेजेस आ रहे हैं, तो हनुमान जी की कृपा आप पर रहेगी। हनुमान जी के मंदिर में भी होके आई है। सो बेसिकली वर्ल्ड का कार्ड ना किसी साइकिल के एंड होने की या साइकिल के शुरू होने की बात करता है। तो समटाइम्स ये यात्रा के इंडिकेशंस देता है, समटाइम्स ये बताता है कि कोई कार्मिक साइकिल है तो वो एंड होने वाला है। जैसे कि बहुत दिनों से आप बीमार थे तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, या आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे तो वो ख़त्म हो जाएगा, एक नया रिश्ता शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपना घर बदलें, नए घर में प्रवेश लें, राइट, ऐसा हो सकता है। तो
वही है, कोई साइकिल एंड होगा और कोई नया शुरू होगा और उसके साथ आप एडजस्ट करोगे। सो ये जो हफ्ता है एडजस्टमेंट का है। अगर आप कहीं नए घर में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत देखना समझना पड़ता है, भले ही आपका अपना घर है, लेकिन पुराने से अटैचमेंट हो जाती है ना। मेरा हाल क्या है, मेरे पुराने कपड़ों से मेरा इतना अटैचमेंट है, आई कांट टेल यू। वो फट जाते हैं वो, फिर भी मेरे को छोड़ने का मन नहीं करता, हालांकि छोड़ना पड़ता है। बट जितना कपड़ा पुराना होता है ना, मेरे को उतना ही ज़्यादा उससे लगाव होता है। एक तो वो बड़ा पहनने में सॉफ्ट हो जाता है और फिर अपनापन हो जाता है उससे, तो वो चीज़ है। तो घर तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो एडजस्टमेंट वाली एनर्जी यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए दिखाई देती है ना। लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या निकल कर आता है, क्या देखने को मिलता है। अच्छा, इस हफ्ते में आप किसी महात्मा से भी मिलेंगे, कोई मॉन्क हो सकते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी, वो कुछ बातें आपसे करेंगे। पैसे का लेन देन मत करना, लेकिन हाँ जो बात वो बोले वो ध्यान से सुन लेना, उनकी जो बात है वो आपके काम आ जाएगी। बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे विश्वास में पड़ के कुछ गलत फैसला मत कर लेना। पर्सनल लाइफ में समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो जिनका सेपरेशन चल रहा है वो तो थोड़े खुश हो जाएंगे कि भैया ठीक है वही है हाँ तो वही है, और क्या, पास से आ रहे तो वही है, तो रीयूनियन के चांसेस है। नहीं तो सेपरेशन वाली चीज़ नहीं है, जैसे किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे, फिर नहीं चला, फिर आराम से मतलब टूट भी गया, आप आगे भी बढ़ गए, वो भी आगे बढ़ गया, स्टिल उनका कमबैक यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि जो किसी का वेट कर रहे हैं या किसी पर क्रश है, आप जिन पर आपको क्रश है या किसी पर वेट कर रहे हो, लेट मी टेल यू, सब फ्लर्टी हैं, सब फ्लर्ट करेंगे इस हफ्ते में। सो बी केयरफुल, कोई सीरियस कनेक्शन बनाने की कोशिश मत करना। जिन पर आपको क्रश है उनकी थोड़ी और जानकारी ले लो। उसके बाद जो लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं, उनके लिए टाइम ऐसा है कि आपका पार्टनर थोड़ा मस्ती करेगा, थोड़ा फ्लर्ट करेगा, थोड़ा वैसा बिहेव करने की कोशिश करेगा जैसे कि शुरुआत में मिला था तो करता था। तो आपके लिए समय ऐसा है कि थोड़ा इन्जॉय करने वाले हो, बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फाइट हो जाए। ओके, कुछ लोगों के लिए है, तो अब मुझे नहीं पता कि किसके साथ क्या रेजोनेट करेगा, लेकिन 2 तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपका पार्टनर एक्टर टाइप है, एक्टिंग करता है, तो इस हफ्ते में उसका मूड रहेगा कि चलो जो शुरुआत में जब हम मिले थे वो जो समय था वैसा हम वापस से रिक्रिएट करते हैं सब कुछ, तो यू आर गोइंग टू एन्जॉय दैट टाइम। लेकिन जो लोग नए नए हैं, मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कमिटेड हुए या शादी अभी अभी हुई है, 1-2 महीना हुआ है, उनके बीच में फाइट दिख रही है। सो बी केयरफुल। ऑल्सो यहाँ पर दिखाई देता है कि अपने घर वालों पर आप थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा करोगे तो घर वाले कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपकी इमेज ख़राब होगी। सो बी केयरफुल। अच्छा, करियर के लिहाज से देख लेते हैं करियर कैसा दिखाई देता है। करियर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जॉब कर रहे हैं तो थोड़े परेशान आप दिख रहे हो मुझे पॉलिटिक्स से, या वर्कलोड है तो उससे थोड़े परेशान हो, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। बिजनेस भी कर रहे हो तो बहुत खुश नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो हैं चीज़ें, जो सोचा है वैसा नहीं हो रहा। जिनके पास काम नहीं है उनके लिए भी ऐसा लग रहा है कि काम इस हफ्ते में नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली ये हफ्ता ना आप ट्रैवल ही कर लो, वही अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। फॉर श्योर आपको कुछ सीखना है, यूनिवर्स कुछ तो सिखाना चाहती है, इसलिए कोई काम बन नहीं रहा करियर में इस हफ्ते में, तो वेट भी मत करो। ये चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि जो आप चाहते हो, अगर वो चीज़ आपको रिसीव नहीं हो रही, इसका मतलब है यूनिवर्स चाहती है डायरेक्शन चेंज कर दो, क्योंकि उसको कुछ सिखाना होगा। बट हम क्या करते हैं, हम फोर्स करते हैं। अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है, उसी के बारे में सोचेंगे, उसी से चिपक जाएंगे और उसके बाद मांगते रहेंगे, भगवान यही दे दो, यही दे दो, यही चाहिए, यही चाहिए। अब भगवान बोल रहे हैं भैया पहले ड्राइविंग सीखो, फिर मैं कार देता हूँ। तुम ड्राइविंग करनी आती है नहीं, एक्सीडेंट कर लोगे। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। सो अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है इस हफ्ते में, चेंज योर डायरेक्शन। ओके, कहीं घूमने के लिए चले जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है रास्ते में कोई मिल जाए जो आपको क्लैरिटी दे दे, जो आपको कोई गाइडेंस दे दे। हमें नहीं पता कि कौन हमें मिलेगा, और आपके लिए आया भी था एक मैसेज कि कोई साधु संत मिल सकता है। सो व्हाई नॉट, ओके, गो फॉर इट। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ तो अच्छी है। कोशिश करिए कि ज़्यादा दोस्तों के साथ बाहर जाकर खाना पीना या ड्रिंक वगैरह आप ना करें, वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाएगा। बाकी तो हेल्थ आपकी अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं, करियर क्या रहेगा, एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे या फिर नहीं, ये एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर नहीं, तो कन्फ्यूजन का माहौल है। बेसिकली आपके लिए है कि आप शांत रहो इस हफ्ते में, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है, ज़्यादा बतियाना नहीं है, कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, वो ज़्यादा बेटर है।
मतलब इस हफ्ते में कुछ मत करो, ये आपके लिए गाइडेंस है। जितना करोगे उतना काम बिगड़ेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो इस हफ्ते एक हफ्ते रेस्ट कर लोगे तो क्या चला जाएगा, घूम फिर आओ कहीं यार। लेट्स सी क्या आपको मिल रहा है यहाँ पर गाइडेंस, ब्लेसिंग्स। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड आया है। थोड़ा हो परेशान, लोग जज कर रहे हैं, कोई तो गलतियां ज़्यादा गिना रहा है, आप किसी और को जज कर रहे हो, लोगों से संबंध थोड़ा ख़राब हो जाना, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। तो बेस्ट उसका सल्यूशन यही है जो मैंने आपको बोला, उंगली लगा लो मुंह पर मैंने कुछ बोलना ही नहीं है। कोई झगड़ रहा है, चुप करके निकल जाओ। एक हफ्ते की तपस्या समझ लो, तपस्या है मेरी, मैंने मौन व्रत रखा है, ओके। और वही है कि लोगों के संपर्क में मत रहो। मैंने तभी बोला आपको कि आप निकल जाओ कहीं घूमने, राइट। किसी से कोई बात करनी नहीं है, किसी से कुछ डिस्कस करना ही नहीं है, जस्ट अपने आप को शांत करना है। तो निकल जाओ, कहीं घूम फिर के आओ, अपने फ्रेंड के घर चले जाओ, तीर्थ चले जाओ, कहीं भी आसपास भी जा सकते हो। तो मतलब या तो नियम बना लो, अगर नहीं जा सकते हो कहीं भी बाहर तो नियम बना लो कि मेरे को इतनी देर बाहर मार्केट जाना है सब्जी खरीदने, ओके। सब्जी खरीदूंगी, मंदिर हुआऊंगी, मस्जिद या गुरुद्वारे, जो भी धर्म आप बिलोंग करते हो वहाँ हुआऊंगी, थोड़ी देर बैठाऊंगी, ऐसे कुछ प्लान करो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेडिटेशन करो, लेकिन कम बोलो, कम सोचो इस हफ्ते में, ओके। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना अगर फिर से इसी तरीके के वीडियोज़ आपको चाहिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है एक्वेरियस, दिस इज अ रीडिंग, लेट्स सी इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की एनर्जी, इस हफ्ते की एनर्जी, ओरे बाप रे, हाँ, ज़्यादा मोबाइल वगैरह मत देखना, और बहुत ज़्यादा काम में भी मत पड़ना। इस हफ्ते में मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा काम करोगे, और काम भी ऐसा है कि देखो यहाँ पर हेरोफेंट आया है बॉटम में, तो इसका मतलब है जैसे ना बहुत ज़्यादा दूसरों को शिक्षा देना, बहुत ज़्यादा गाइडेंस देना, तुम ये करो, तुम ये ना करो। अच्छा, एक चीज़ हो जाती है, जैसे गाइडेंस दो बुरी बात नहीं है, लेकिन देन फिर अगर आप ये भी देख रहे हो कि सामने वाला गाइडेंस को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे आप प्रभावित हो रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम है। आप गाइडेंस दो। पता है पहले मैं भी यही करती थी, जैसे मैं अगर किसी को गाइडेंस दे रही हूँ, जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि भाई आप ये करिए, इससे आपको हीलिंग होगी, इससे आप ट्रू लव अट्रैक्ट कर पाओगे, इससे आप पास्ट भूल पाओगे। अब मैं भेजे जा रही हूँ रिकॉर्डिंग्स, भेजे जा रही हूँ पोस्ट वगैरह, आधे लोग देख रहे हैं, आधे नहीं देख रहे हैं, आधे कभी देख रहे हैं, ऐसा। जैसे मान लीजिए मैंने सुबह भेजा तो पता चला रात में जाके देख लिया, कईयों ने तो रिप्लाई भी नहीं किया, ऐसा होता था। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि यार मैं इतना इन लोगों को बोल रही हूँ कि इस तरीके से यू कैन हील योर सेल्फ, हेल्प कर रही हूँ, ये लोग देखते ही नहीं है। फिर धीरे से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक गाइड हूँ, तो मेरा काम है सिर्फ गाइडेंस देना, बाकी उनकी किस्मत है, राइट। उनकी अपनी भी तो किस्मत है, उनका अपना भी तो कर्मा है। अगर उनके कर्मों के हिसाब से उनको अभी हील होना नहीं लिखा है, उनको रोना ही लिखा है कि अगले 1-2 साल वो रोएंगे ही रोएंगे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना। तो वो नहीं सुनेंगे रिकॉर्डिंग, वो नहीं करेंगे वो टास्क जो मैं दे रही हूँ, राइट। तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, लेट इट बी, मैंने तो अपना काम कर दिया ना। अब अगर मैं उनको बार बार पुश कर रही हूँ, नहीं करो 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 करो, तो इसमें मेरी एनर्जी जा रही है। मेरा कर्तव्य क्या था, उन लोगों को इकट्ठा करना। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, इकट्ठा कर लिया। अब उन लोगों को बताना कि रास्ता कौन सा है, इस तरफ बढ़ो, मैंने वो शेयर कर दिया। अब वो नहीं जा रहे तो वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है फिर, राइट। क्योंकि अगर मैं उनको फोर्स करूंगी उनको गुस्सा आ जाएगा, और जो कि आ जाता था। मैं जब बोलती थी कि नहीं तुमको साधना करनी पड़ेगी, नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, ग्रुप छोड़ के भाग जाते थे और बताते भी नहीं थे कि क्यों भाग गए। फिर जब मैं पूछती थी क्या हो गया, तो मैं आई एम नॉट एबल टू डू, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं कहा भैया पूछ तो लेते मेरे से, तो ऐसा हो जाता है। तो आपके साथ भी वही है, अगर आप काउंसलिंग करने के मूड में हो, अगर आप किसी की हेल्प करने के मूड में हो, अगर आप किसी को ज्ञान देने के मूड में हो, इस हफ्ते में केवल ज्ञान दो, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि इनको बुद्धि आ जाए जो ये गाइडेंस फॉलो करे, क्योंकि आपको चिंता है, राइट। बट इससे आगे यू कांट डू एनीथिंग। इससे आगे अगर आप कुछ ट्राई करोगे ना, तो आपकी एनर्जी लो होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपकी एनर्जी लो हो गई तो फिर आप किसी का हेल्प नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये हफ्ता वैसे ही दिखाई दे रहा है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। और ड्रिंक व्रिंक के चक्कर में मत पड़ जाना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, ये सब मत करना प्लीज़। ना लेट्स सी पर्सनल लाइफ कैसी दिखाई देती है आपकी। पर्सनल लाइफ तो मस्त है भाई, मैरिड हो तो हस्बैंड का बड़ा प्यार मिलेगा इस हफ्ते में, आपको एक एम्प्रेस बना के रखेंगे।
कमिटेड हो तो सामने वही है, आपका पार्टनर आपको काफ़ी मतलब एक तो तारीफ़ करेगा, प्लस आपके लिए हो सकता है कि ज्वेलरी ले आए, कोई गिफ्ट ले आए, कुछ अच्छी सी चीज़ प्रेजेंट कर दे, आपको घुमाने के लिए लेके जाए, मूवी वगैरह का बोल दे कि चलो भाई मूवी देखने चलते हैं, राइट। तो ये सब कुछ है। सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर दिखाई देता है कि अच्छा, ये फीलिंग मुझे नहीं आ रही कि सेपरेशन खत्म होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको दूर से देखेंगे और बड़ा ऐसा फील करेंगे कि यार मैंने क्यों इससे फाइट करी, या मैंने क्यों इसको छोड़ा, या क्यों ये सेपरेशन में क्यों चल रहा है रिश्ता। हो सकता है इस हफ्ते के बाद वो आपसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन अभी सिर्फ आपको दूर से देखेंगे और कहेंगे यार ये उतनी ब्यूटीफुल अभी भी लगती है, या ये इतना हैंडसम अभी भी लगता है, यार क्या बात है। ऐसी चीज़ें हो सकती है इस हफ्ते में। तो एक काम करो, एक बढ़िया सी अपनी पिक्चर निकालो और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप हर जगह डाल दो, क्योंकि स्पाई तो किया जा रहा है आपको, थोड़ा मतलब स्टॉक वगैरह किया जा रहा है, तो वाई नॉट थोड़ी बढ़िया सी पिक निकालो। सुंदर तो वैसे ही लगते हो आप लोग, है ना। तो ये करो, इस हफ्ते में मज़ा आएगा। और जो लोग ढूंढ रहे हैं किसी को, उनको हाँ इस हफ्ते में मिलेंगे काफ़ी सारे लोग, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि आप किसी को भाव दोगे, क्योंकि आपकी एम्प्रेस की एनर्जी आई है, विच इज़ लाइक आई एम द बेस्ट। तो जब तक वो गाना है ना सन सन नन करीना कपूर का, तो उसमें एक लाइन है कि मेरे जैसा कुछ तो है, ऐसा लाइन, यार मैंने बहुत दिनों से सुना नहीं है यार, जस्ट क्लिक कर गया वो सॉन्ग। तो कोई मेरे जैसा मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगी, इट्स लाइक दैट, वो ऐसे बोल रही होती है। तो वो वाला भाव कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा। तो मुझे नहीं लग रहा किसी को भाव दोगे, लेकिन हाँ सबको अट्रैक्ट बहुत करने वाले हो। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बढ़िया से तैयार होके कहीं भी ऐसी जगह जाना जहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, उनको ऐसे दिखाना कि सी व्हाट आई एम। लेकिन अगर आओगे मेरे पास तो भगा दूंगी, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, माँ के साथ बहुत बनेगी इस हफ्ते में, ये विल सी। आपके माँ के जैसे घर में कोई भी है, आंटी हैं, दीदी हैं, तो उनके साथ में रिश्ता बड़ा अच्छा रहेगा। एंड अगर आप खुद एक मम्मा हो तो बच्चों का बड़ा प्यार मिलेगा, और आप देखोगे कि आप मदरहुड अपना इंजॉय करोगे। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कंसीव भी कर सकते हैं इस हफ्ते में, इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर दैट। यस, करियर का देख लेते हैं। अरे वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। ढेर सारा पैसा, ढेर सारा प्यार, साथ ही साथ जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आगे ही बढ़ोगे। जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन के चांसेस हैं, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी अचानक से, मतलब एक सरप्राइज होगा। बिजनेस कर रहे हो तो आप देखोगे लगातार लोगों ने आपके पास आना शुरू कर दिया है, कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं भैया हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ये होगा इस हफ्ते। पैसा बहुत है, और पैसा ही नहीं है, मतलब एक वो फैमिली वाला माहौल है, जैसे लोग ना बड़ा अपनापन फील करेंगे आपके साथ कि भैया इस लड़की से, इस लड़के से बात करो, इससे सामान लो। एक अलग ट्रस्ट है कि ये जो बंदी है ये सही चीज़ देगी हमें। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है मान लो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा काम मिले, लेकिन जहाँ पर काम मिलेगा लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वहाँ पर मान लीजिए इस हफ्ते में आपने ज्वाइन किया, तो 1 महीने के अंदर अंदर ना आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, ये होगा। तो अगर कोई काम छोटा लगे भी तब भी आप ले लो, भागना मत उससे। ओके, हेल्थ देख लेते हैं कैसी है आपकी। हाँ, हेल्थ थोड़ा सा एक एनर्जी, वही मैंने कहा ना एनर्जी लो रह सकती है, मैंने यहीं से आपको बताया था। तो थोड़ा आप ना एक काम करो, इस हफ्ते में आप जो टंग ड्रम होता है, जो मैंने एक म्यूज़िक अभी प्ले किया था वो, या फिर कोई भी मीठा सा म्यूज़िक आप प्ले करके कान में ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के सुनो सोते वक्त, और फिर नींद कर लो। इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। नहीं तो ओम जो है वो सुन सकते हो। ओके, ओम नमः शिवाय सुन सकते हो, बोलने के लिए नहीं कह रही, सुन सकते हो। नहीं तो वही है, अपने घर में ना वो बर्ड हाउस लगा लो, छोटू छोटू, मेरे घर पे हैं बर्ड हाउस हैं, तो वो आती रहती है पूरे दिन चहचहा। अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी, तो वो चहचहाती रहती है हर वक्त, तो उससे बड़ा मन हल्का रहता है। तो मैं अभी प्लांट्स वगैरह भी लगा रही हूँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसा सब कर सकते हो, से आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए अरे बहुत अच्छा समय है, नए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, नई यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, नया कोर्स कर सकते हो, कुछ नया होगा, मतलब कोई एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट आ जाएगा, बढ़िया बढ़िया, खुश हो जाओगे, फिर कुछ नया करोगे। तो खुश हो, इस हफ्ते में तरक्की है आपके लिए। अब जिस भी तरीके से तरक्की हो, तरक्की है, प्रपोजल भी है, यहाँ पर कोई तो है जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो नाइट ऑफ कप्स में इसे कप पकड़ा, यहाँ पर भी कप आया था। तो भैया आप कि जो है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको डायरेक्शन देगा कि आप में ये जो टैलेंट है, ये आपका टैलेंट है, ये आपके स्किल्स हैं, ठीक।
या ये आपकी अचीवमेंट है, वो कहेगा ये अचीवमेंट लेके उधर चलो। जैसे हम लोगों को फाइनेंशियली बोला जाता है ना कि आप कैसे, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे कि आपको ज़्यादा पैसा मिले, ऐसा ऐसा। वही चीज़ है कि आप कहाँ पर अपने स्किल्स लगा सकते हो, या जो आपने अचीव किया है उसको कहाँ पर लेकर जाओ जिससे कि सक्सेस मिले। डायरेक्शन कि आपको क्या काम करना चाहिए, इसकी क्लैरिटी इस हफ्ते में आपको मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस या ब्लेसिंग्स है देख लेते हैं इस हफ्ते के लिए आपके लिए। हाय राम। और यहाँ पर आपके लिए निकल कर आते हैं 2 कार्ड्स, एक तो आ ही गया है, एक और मैं निकालूंगी। सो वी हैव सेल्फ डाउट एंड वी हैव आर्कएंजल यूरियल, पैशन, स्पिरिट, कनेक्शन, फीलिंग ऑफ ओके। थोड़ा सा आप अपने माँ बाप को याद कर सकते हो। अगर आपके माँ बाप साथ में नहीं हैं तो अब जब बहुत कुछ आप अचीव कर रहे हो उस वक्त आपको लगेगा कि काश वो होते, या फिर अच्छे फ्रेंड्स या आपका कोई पार्टनर ऐसा था जो आपके साथ नहीं है, वो उनको आप बहुत याद करोगे। साथ ही साथ वो एक्सपीरियंसेस भी आपको याद आएंगे जहाँ पर लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया, जिसकी वजह से आपको सेल्फ डाउट हुआ, कि पता नहीं मैं इस लायक हूँ या नहीं। यू विल रियलाइज़ कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और अगर निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और सरेंडर रह के कि जो भी होगा देखा जाएगा, तुरंत वो एनर्जी चेंज हो जाती है। आपने जब ऐसे लोगों, आप जब निगेटिव एनर्जी में थे तो आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया जो आपको नीचा दिखा रहे थे। आज आप खुश रह रहे हो तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये चीज़ का रियलाइजेशन इस हफ्ते में होगा। साथ ही साथ आर्कएंजल यूरियल की कृपा आप पर रहेगी, जिससे कि आपका कनेक्शन स्पिरिट्स के साथ बनेगा, एंजल्स के साथ वापस से बनेगा। लगता होगा आपको कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन रहा नहीं मेरा भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ, तो वो कनेक्शन वापस से बिल्ड होगा। और साथ ही साथ आप और ज़्यादा मेहनत करोगे अपने काम में, और अपना आपका जो भी पैशन है ना उसको याद करोगे, उस पर काम करोगे। तो ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। सो ये है आपकी गाइडेंस कह लो या आपके लिए ब्लेसिंग्स कह लो। दिस इज़ फॉर द वीक। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। इफ यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। चलो टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है मीन, दिस इज़ योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। सभी लोग जो मीन राशि के अंतर्गत आते हैं, क्या है आपकी एनर्जी। वी हैव मून। थोड़ा सा नर्वस रह सकते हैं, थोड़ी इंट्यूशन देखो अच्छी रहेगी इस हफ्ते में, लेकिन थोड़ा नर्वस रहेंगे। कुछ चीज़ों को लेकर लगेगा आपको कि क्लैरिटी नहीं है मुझे। ओके, कैसे समझाऊँ। जैसे कि अगर आपका नेचर ऐसा है कि आपको हर एक चीज़ पेपर पर चाहिए रहती है। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी ने ये बात बोली, आप पेपर पर लिख कर दे दीजिए, साइन करके दे दीजिए, ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल इस सब में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है इस हफ्ते में आपको लगे कि वो प्रक्रिया नहीं हो रही है आपके साथ, चाहे वो आपके ऑफिस का काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर में। ऐसा आपको लगे कि कोई व्यक्ति कोई बात कह देता है फिर पलट जाता है। अगर कोई बात है तो रिकॉर्डिंग दो, पेपर पर लिख कर दो, कुछ ऐसा है मामला, मुझे नहीं पता क्या है, बट चीज़ें अनक्लियर आपको लगेंगी और उससे आप थोड़े से नर्वस हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, ऐसा लगेगा। या किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, किसी रिश्ते की गारंटी नहीं है, किसी काम की गारंटी नहीं है, सब ऊपर ऊपर सरफेस पे चल रहा है। सो वो एक डर आपके अंदर रहेगा फॉर सम रीज़न, जबकि है कुछ भी नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो भाग्य आपके साथ है। और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जिस चीज़ को आप लेकर डर रहे हो उसकी क्लैरिटी भी आपको मिल जाए। जैसे कि आपने कोई बात डिस्कस की, उसके 2 घंटे बाद उसकी क्लैरिटी भी मिल गई, लेकिन वो 2 घंटे में आप कंफ्यूज रहोगे, डरे हुए रहोगे। ऐसी ऐसी चीज़ें इस हफ्ते में होंगी। मेरी सलाह है कि डरना मत, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर सब अच्छा ही करेंगे। जब तक कि किसी भी चीज़ की पुष्टि ना हो जाए, कंफर्मेशन, तब तक उसके बारे में मत सोचो। ये मेरी सलाह है आप सभी लोगों के लिए, ओके। वरना आप परेशान रहोगे, बिना वजह परेशान रहोगे। तो देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पर कैसी दिखाई देती है। पर्सनल लाइफ में काफ़ी लॉजिकल दिख रहे हो और स्पष्ट बोलना, सीधा बोलना, डिसीजंस लेना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर दिमाग से काम लेना, ये चीज़ है। अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे कि आपका भी नज़रिया ऐसा रहेगा कि लॉजिकली चीज़ें हैंडल करने, आपके पार्टनर का भी ऐसा ही रहेगा। मैरिड है तो जो भी डिसीजंस लोगे आप दोनों मिलकर लॉजिकली सोच समझ कर डिसीजन लोगे, ये यहाँ पर दिखता है। और बहुत बनेगी आपके पार्टनर के साथ। ऑल्सो
अगर आप कमिटेड हैं तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि कोई फैसला आप लोग लोगे कि अब शादी कर लेनी चाहिए, एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट की एक वो रहेगी अच्छा कि कमिटमेंट मिले और नहीं तो ना मिले, वो वाला हाल है। मतलब हमें इमोशनल होकर आगे नहीं बढ़ना है। क्रश है किसी पर तो उनसे कम्युनिकेट करोगे। हिम्मत अचानक से आ जाएगी कि मुझे इस लड़की को या लड़के को बोलना है कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, वो चीज़ है। और अगर मान लीजिए आपका सेपरेशन चल रहा है तो उनके लिए भी एक चीज़ रहेगी कि हमारे लिए क्या रहेगा। सेपरेशन चल रहा है तो वहाँ पर भी आप फैसला ही लेने के मूड में रहोगे, या तो सेपरेशन ख़त्म हो या मैं किसी और को देखूँ। तो इमोशंस को साइड में रख के आप इस हफ्ते में काम करने वाले हो, जो भी आप काम करो, जो भी रिलेशनशिप को, और घर परिवार वालों के साथ भी, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, स्ट्रिक्टली अपनी बात कह देना, मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, मुझे इसी तरीके के कपड़े पहनने हैं नहीं पहनने हैं, मेरे लिए ये सूट करता है नहीं करता है। तो इस हफ्ते में उस वाले मोड में आप रहोगे, ये है यहाँ पर। इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा हर्ट भी हो, तो इस बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी बात कहें लेकिन एक मिठास के साथ कहें, ठीक है, कड़वाहट के साथ ना कहें, या बहुत मतलब टोन पर ध्यान दो। टोन जो है वो आपकी थोड़ी सरल होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो लोगों को हर्ट हो सकता है। करियर के लिहाज से जितनी मेहनत करी है उसका वैसा ही फल मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हैं तो जितनी आपने अपने जॉब में मेहनत दिखाई है उसका उतना ही पैसा, उतना ही क्रेडिट आप रिसीव करेंगे इस हफ्ते में। इससे थोड़े से आप असंतुष्ट भी रह सकते हो क्योंकि आपको लगेगा अनफेयर हो रहा है, आपको लगेगा आपने ज़्यादा किया है, सामने वाला कम दे रहा है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। सो हो सकता है यहीं से ये चीज़ आ रही है निकल कर, ऐसा है नहीं, आप संतुष्ट रहें। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 20 डेज़ का कोई प्रोजेक्ट मिला था और आपने उसमें सिर्फ 15 डेज़ काम किया है, तो फिर 15 डेज़ का ही आपको पैसा मिलेगा या एप्रिसिएशन मिलेगा या जो भी है क्रेडिट मिलेगा। बाकी जो 5 डेज़ किसी और ने किया है तो क्रेडिट उनको जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर होगी और जो है वो बैलेंस्ड होगी। बस आप थोड़े से, आपको लगेगा अनफेयर है तो उसमें आप थोड़े से बेचैन रह सकते हो, बाकी ठीक है। जिनके पास कोई भी काम नहीं है उनका भी यही है, एफर्ट्स लगाओगे काम मिल जाएगा, एफर्ट्स नहीं लगाओगे नहीं मिलेगा काम। तो ये हफ्ता कर्मों का है, राइट। जैसे कर्म करोगे फल वैसा मिलेगा और आपको संतुष्ट भी रहना है। बेसिकली ये आपको शनिदेव सिखाएंगे इस हफ्ते में, ठीक है। हाँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हेल्थ के लिए अगर मैं देखूँ, एम्परर का कार्ड आया है, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। सर्दी जुकाम बुखार पेट से जुड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि टेंशन है, इसलिए चीज़ें अनफेयर हैं, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, इस तरीके के विचारों की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और थोड़ा वर्क लोड भी रहेगा, ये भी है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लेते रहें और अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें। खाना खा के बैठ जाना ये मत करना आप लोग, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आने वाला है, तो अगर एग्ज़ाम देने वाले हो एग्ज़ाम अच्छा होगा, रिज़ल्ट आने वाला है तो वो अच्छा होगा। प्लस आपको काफ़ी रिलैक्स्ड फील होगा, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, आप थोड़ा रेस्ट ले पाओगे। छुट्टियां भी आ रही हैं तो वो भी एक बात है, इन्जॉय करोगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला के कुछ ऐसा मिलेगा जो स्टेबल है, जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। गारंटी है कि भैया मेरा फ्यूचर बन जाएगा। ओके, तो मीन राशि वालों के लिए आया सब कुछ अच्छा है। बस यही है कि थोड़ा आपको हर चीज़ में अनफेयर है ऐसा लगेगा, बट अनफेयर है नहीं गाइस। यूनिवर्स जो दे रही है वो परफेक्ट दे रही है। फिर भी तुम कहोगे अनफेयर है तो फिर वो आपकी समस्या है। ओके, अभी एक पोस्ट मैंने कुछ टाइम पहले डाला था कि लाइफ इजी नहीं होती, बस हम सीख जाते हैं कि कैसे हमें इसके साथ आगे बढ़ना है। तो समवन वाज कमेंटिंग कि दिस इज़ नॉट फेयर। बट क्या फेयर अनफेयर क्या है, आप कैसे फेयर अनफेयर डिसाइड करोगे, है ना। हमारी लाइफ में जो हमें स्ट्रगल्स मिलते हैं वो किसी एक वजह से थोड़ी होते हैं, कर्म होते हैं कई सारे हमारे। अब ये हम झूठ बोलते हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है, और ये जब आगे चलकर उसका हमें रिजल्ट मिलता है कि और जो लोग हैं वो हमें ऐसे मिलते हैं जो झूठे हैं, फिर हम कहते हैं दिस इज़ नॉट फेयर है, मैं तो बहुत सच्ची हूँ, मेरे साथ गलत क्यों हुआ। कैसे अनफेयर सोचोगे। बट एनीवेज लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आता है या क्या ब्लेसिंग आप रिसीव करें। पेरेंट चाइल्ड फैमिली के साथ में हो सकता है आप टाइम स्पेंड करें, फैमिली से मिलें इस हफ्ते में, या बातचीत हो, या आप अपने मम्मा को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, आप मम्मा का प्यार मिल सकता है, आपके मम्मा आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। अगर यू आर अ फीमेल एंड यू वांट टू कंसीव तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है।
या डिलीवरी है किसी की इस हफ्ते में, ऐसा दिखाई देता है। तो बेबी जो आएगा फॉर्चुनेट होगा काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, ये यहाँ पर दिखाई देता है। अपनी वाइफ से भी आपको प्यार मिल सकता है, अपने हस्बैंड से आपको बहुत प्यार मिल सकता है। तो एक फैमिली का माहौल यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं वो कंपैशन, वो लव आपको मिलने वाला है। ओके, ये यहाँ पर दिखाई देता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। अगर आप और भी गाइडेंस चाहते हैं इसी तरीके से, एक कार्ड में और आपके लिए निकालूंगी। और ओके, यहाँ पर यस आ चुका है। मेरा सवाल था कि जो गाइडेंस आपको मिला है, मैंने आपको बोला कि आप तसल्ली रखिए, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। आपके लिए आया भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, तो कहीं ना कहीं भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगी। इस हफ्ते में थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, ठीक हो जाएगा सब। तो क्या ऐसा है, यहाँ पर यस आ गया। ओके, अब तो गारंटी मिल गई ना। स्माइल करो और मुझे कमेंट में दिखाओ कि स्माइल करिए। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय, टेक केयर, बाय।